भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है इंडिया का की जो गूंज है वो हर कोने से आ रही है, तो हमारे स्टूडियो से क्यों नहीं आएगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और वर्ल्ड चैंपियंस की भरमार आज हमारे शो में होने वाली है। एक ऐसा नाता, एक ऐसा रिश्ता जो आज तक का सबसे लंबे समय से हम कहें भारत के एक चैंपियन कप्तान से रहा है। आप सबका भी रहा है, पूरे हिंदुस्तान का रहा है, लेकिन आज तक के लिए खास बात है। इसीलिए आज ढोल के साथ हम स्वागत कर रहे हैं एक बार फिर आज तक के स्टूडियो में कपिल देव का। तालियां। थैंक यू आपकी ढोल के थाप के लिए बहुत धन्यवाद। कपिल देव हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं और जो हमारी कवरेज है उसमें आप सीधे दुबई से हमारे क्रिकेट एडिटर, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के साथ सुनील गावस्कर को वहां से सुनेंगे, यानी 1983 हमारे साथ, और उसके साथ ही 2011 के वर्ल्ड चैंपियन भी यानी कि हरभजन सिंह और सुरेश रैना सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जब मुकाबला यहां पर हो रहा है आईसीसी टूर्नामेंट में, जब हम ऑस्ट्रेलिया से खौफ खाने की बात करते हैं कपिल जी, आपकी वो टीम है जिसने सिखा दिया था खौफ खाने की किसी से जरूरत नहीं है। नहीं, आई थिंक आज के बच्चे बहुत बेहतर खेल रहे हैं एंड दे आर प्लेइंग सो वेल। वो खौफ खाने का ज़माना निकल गया है कि पिछले 15-20 साल में हिंदुस्तान की टीम से बाकी टीमें खौफ खाती हैं, लेकिन जब ऐसा मुकाबला होता है तो एक दूसरे से रिस्पेक्ट भी होती है और थोड़ा बहुत डर भी होता है। विक्रांत, टीम की बॉडी लैंग्वेज में यही दिख रहा है, टीम की तैयारियों में यही दिख रहा है, और दुबई का मौसम यही घोषणा कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन सबसे पहले तो कपिल पाजी का हाथ जोड़ के अभिनंदन श्वेता, क्योंकि मुझे याद है ना 2011 वर्ल्ड कप, आपको याद होगा, और 2 अप्रैल, ठीक है, वो वर्ल्ड कप था और जिस दिन भारत जीता था, कपिल पाजी की आंखों में आंसू थे, नम थी, और उन्होंने एक तस्वीर खिंचाई थी ये कह के कि एमएस धोनी वेलकम। और आज शायद रोहित शर्मा, उनकी टीम जानती है कि एक कदम दूर रह गए हैं वो। अगर वो आज ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं तो जाहिर तौर पे फाइनल में जाते हैं। लेकिन श्वेता, यहाँ पे सुबह के 11:30 बजे, मतलब से 4 मिनट पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम बस जो है वो ठीक मेरे सामने खिलाड़ी उतर के गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया जानता है कि उनके लिए यहाँ पर कंडीशंस आसान नहीं है, बट ये ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, हम दुबई में हैं बड़े दिन से, हाँ वो पाकिस्तान से आए हैं, हाँ उन्हें ज्यादा अभ्यास नहीं मिला, हाँ उनके पास गेंदबाज नहीं है, बट वो ड्रेसिंग रूम ऑस्ट्रेलिया है। अब विश्वास की बात आ जाती है, और मुझे लगता है जो परसों रात को इंडिया ने एक बड़ा मुकाबला जीता, वो भी 250 डिफेंड करने में मेरा हमेशा मानना है कि 11 के 11 प्लेयर जब उतरते हैं ना शेड की तरह, वो टीम को जोड़ देता है। सो आई थिंक अरसे बाद हम कहेंगे आईसीसी का नॉकआउट मैच है, इंडिया फेवरेट स्टार्ट होता है, बट वो भी टीम जो है वो ड्रेसिंग रूम ऑस्ट्रेलिया का है। मैं देख पा रहा हूं शायद वहां से भारत की बस भी आने वाली है वैसे। नहीं, और हीरोज हर मैच में हम देख रहे हैं, कोई ना कोई एक खिलाड़ी कपिल जी वो हाथ ऊपर कर रहा है, कह रहा है कि मैं आज खेलूंगा टीम के लिए। विराट कोहली को लेकर बातें होती रही, उन्होंने 100 बना दिया। शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली, उसके बाद श्रेयस अय्यर, रोहित को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पर 41 उन्होंने किया है। मैं उम्मीद करती हूं कि सेमीफाइनल में वो he'll rise to the occasion। देखिए, जिसको मौका मिलता है उसको परफॉर्म करना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि 11 के 11 प्लेयर परफॉर्म करें। अगर एक टीम जुट की तरह खेलेंगे, आई थिंक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसको मौका मिले, पिछले मैच में श्रेयस अय्यर ने इतना बढ़िया क्रिकेट खेली, तो इसलिए आप अपना मौके का इंतज़ार कीजिए, और मौका मिलता है तो उसको जाने ना दीजिए, उसको पकड़ के रखिए। शायद पिछले 10-15 सालों में वनडे क्रिकेट में बहुत तब्दीली आई है, और कॉन्फिडेंस जो बच्चों में नज़र आता है उसका तो तारीफ करने के काबिल है। सबसे ज़्यादा इस गेम में ये है कि कितना कॉन्फिडेंस है आपको। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो इन बच्चों में नज़र आता है, ये नज़र आ रहा है सब में। और वाकई विक्रांत, जिस खिलाड़ी को लेकर सवाल भी उठते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, फिर आप बताते हैं कि नेट्स में उसने पूरा समय निकालकर पूरा बढ़िया से अभ्यास किया,
चाहे वो कप्तान ही क्यों ना हो टीम के। आज यहाँ पर जितने भी हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं जो इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं, कितने लोग रोहित शर्मा वाली चीज के बाद थोड़ा अपसेट हुए, सारे लोग अपसेट हुए हैं यहाँ पर। और सबको लग रहा है, देखिए चाहे खिलाड़ी सुन रहा हो सीधा या नहीं सुन रहा हो, मैच से पहले एक जब विवाद हो जाता है तो दो ही तरीके से आप उसे लेते हैं, या झुक जाते हैं या फिर आपको लगता है कि हमें लड़कर प्रूव करना है अपने आप को। और एक खिलाड़ी कपिल जी हमेशा अपने आप को प्रूव करता है। आई थिंक, और उसके लिए ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, जाके परफॉर्मेंस दो, बाकी लोगों को बताइए। कुछ लोग होते हैं जिनका एनर्जी चेंज हो जाती है, उनको पसंद होता है कि थोड़ा बहुत बोल के वापस आते हैं। जावेद मियांदाद एक ऐसे थे, मैकेनरो ऐसे थे। कुछ प्लेयर आते हैं खिलाड़ी दुनिया में अलग अलग खेलों से, तो उनको अच्छा लगता है बोल के, थोड़ा लड़ के जज्बा दिखाने के लिए। तो इसलिए हम थोड़ा अलग टाइप के थे, हम कहते नहीं, बैट और बॉल हमारा बात करना चाहिए, बाकी जिन्होंने कुछ बोलना है बोलने दीजिए। सरिमा, क्या भारत को आज कोई चिंता करने की जरूरत है? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि जो हुआ 2 साल पहले इसके बारे में भारतीय टीम बिल्कुल नहीं सोचती होगी। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि उसके बाद में जो T20 की टूर्नामेंट हुई थी, जहाँ पे भारतीय टीम ने कप हासिल किया था, तो वहाँ पे भारतीय टीम ने बड़ी अच्छी मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो वो भी उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। तो उसके बाद में जो टेस्ट में हुआ वो बात अलग है, पर ये तो 50 ओवर्स की मैच है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो 3 दिग्गज फास्ट बॉलर्स है वो अवेलेबल है नहीं, इंजरी की वजह से वो अवेलेबल है नहीं। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। उसका फ़ायदा हमारे बल्लेबाज उठा सकते हैं, और इस दुबई पिच को स्पिन की ज़्यादा मदद मिलती है। तो भारतीय टीम के पास जो स्पिनर है वो उसका फ़ायदा उठाकर ज़रूर ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हैं। और शायद जो कपिल जी आपने जिस बात से शुरुआत की थी ना कि मतलब आजकल के जो लड़के हैं, आजकल की जो टीम है वो डर की बात तो करती नहीं है। और जब हम ऑस्ट्रेलिया को सामने देखते हैं, उनके जो टॉप 3 सीमर हैं कपिल जी, वो तीनों सीमर मिलाकर जो उनका एक्सपीरियंस इंडिया के अगेंस्ट है वो 2 वनडे का है। उससे कोई फर्क नहीं। देखिए, आज इतना अनुभव है, जब आप अपने देश के लिए खेलते हो वो जज्बा होता है। यस, एक्सपीरियंस होना बहुत अच्छा है, लेकिन जोश होना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो सनी भाई ने बोला हमारे पास स्पिनर है, अगर उनकी थोड़ी इनएक्सपीरियंस टीम है, उसका फ़ायदा उठाने का ज़रूरत है तो ज़रूर उठाओ, उसका क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। ये दुबई के ऊंचे ऊंचे टावर्स के बीच हम भारतीय टीम संभावित आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सेम 11 विक्रांत खेल सकते हैं वहां पर आज। और वो जो विकेट होनी है वो भी वही वाली पिच जहां पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था 23 फरवरी को। तो अगर हम भारत के संभावित 11 सेम टू सेम देखें मैदान में उतरते हुए, तो पाकिस्तान के खिलाफ की वो विकेट, क्योंकि उस समय हमारा टीम कॉम्बिनेशन अलग था, आज टीम कॉम्बिनेशन अलग रहेगा अगर हम पिछले 11 को रिटेन करेंगे तो। श्वेता, ये फ्रेश विकेट इस्तेमाल की जा रही है। पहले ये बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान वाले मैच की विकेट होगी, जो कि बेहतर थी, बट ये एक फ्रेश विकेट है। ये ILT20 में इस्तेमाल की गई थी, यानी कि कैरेक्टर तो वही है। आज गर्मी है, आज ना थोड़ी सी मतलब ज्यादा गर्मी है बनस्पत जो इससे पहले मौसम चल रहा था, और ये ड्राई विकेट होगा। 19-20 का फर्क होगा। कुछ विकेट मतलब आपको अलाउ करती है कि गेंद बल्ले पर आता है, कुछ नहीं आता। बट कपिल जी जो कह रहे थे ना, और श्वेता जो आप कह रही थी, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप कहते तो इसको सेमीफाइनल होना है, तो सामने ऑस्ट्रेलिया ही, जो ICC नॉकआउट्स में जाके एक डेंजरस टीम हो जाती है। आई थिंक बड़ा जरूरी है पहले 20 मिनट। अब इंडिया को एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पे 3 मैच खेल चुके हैं, इस शहर में, इस मैदान में आप 15 दिन प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पे फ्लडलाइट्स नहीं है, और कपिल जी से ज्यादा कौन समझेगा, पाजी फ्लडलाइट्स को बेहतर समझते हैं। यहाँ पर फ्लडलाइट्स नहीं होती हैं श्वेता, ये जो रिंग ऑफ लाइट्स है, इसमें ना अपने आप को यूज टू करना भी वक्त लगता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कल एक फील्डिंग सेशन किया है, इतना आसान नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया को ये फायदा है, ये बड़े मैदान है। जब बड़े मैदान होते हैं तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े मैदान है। ये जो ग्रास होता है, ये इंडिया की तरह तेज आउटफील्ड नहीं होता, ये थिक ग्रास होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपकी ना फिटनेस टेस्ट होती है। बट जो बड़े मैदान है वो
आपके चारों स्पिनर्स जो हैं उनको मतलब एक एडवांटेज देते हैं। छोटा मैदान, स्पिनर विकेट लेने गया, ठा करके आपने बाहर मार दिया। यहाँ पे बाहर मारना इतना आसान नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कुछ भी छेड़छाड़ करनी चाहिए अपनी 11 से। यू नेवर नो, बट कहते हैं कि नॉकआउट का जब मुकाबला हो, एक बड़ा मुकाबला हो, सो आप अलग कुछ करने की कोशिश ना करो, आप वो करो जो अब तक आपको यहाँ पर लेकर आया है। और न्यूजीलैंड वाले मैच में एक चीज भाई, न्यूजीलैंड शायद इंडिया और न्यूजीलैंड दो सबसे अच्छी टीमें हैं इस टूर्नामेंट में श्वेता, और वो लो स्कोरिंग मैच में 45 रन से इंडिया से हारे हैं, विच मींस कि जो 40 ओवर बीच में स्पिन के थे, पहले क्या था, इंडिया 3 खिला रहा था, कुलदीप आपके विकेट टेकर थे और जडेजा अक्षर जो थे वो कंटेन करते थे, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक विकेट टेकर और डाल दिया, वरुण चक्रवर्ती। कल रोहित शर्मा कह रहे हैं यार वरुण चक्रवर्ती को तो हम ही लोग नेट में नहीं खेल पा रहे हैं, तो उनका और वरुण का क्या है, इस तरह के जो स्पिनर्स आते हैं वो 3, 4, 5 विकेट ही इकट्ठी निकालते हैं। तो जब आपके 20 ओवर अटैकिंग 2 स्पिनर हो गए, उधर से 20 ओवर जडेजा और अक्षर के आगे ऐसे जहां पे रन नहीं, अच्छा ये मैं आपको बहुत जल्द आई थिंक अगले 10 सेकंड में भारत की टीम बस भी दिखा दूंगा। सो ये बड़ा जरूरी है कि आप एक अटैकिंग विकेट टेकिंग एबिलिटी के साथ जाएं। बांग्लादेश 32 5 आउट से हमने उनको रिकवर करने दिया, बीच में विकेटें नहीं मिली। पाकिस्तान की भी 2 विकेटें गिरी, बीच में विकेटें नहीं मिली। सो इसीलिए पिछले मैच में जो इंडिया ने एक रिस्क लिया कि खिला दो, तो आपको बीच में भी विकेटें मिली। और ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर लंबा है, जो टीम लंबी बैटिंग करती है श्वेता, आपको बीच में विकेटें चाहिए ही चाहिए। आप ये सोचें कि इनको कंटेन कर लेंगे, वो नहीं होगा। 350 रन शायद नहीं, लेकिन यहां पे 280 रन मैच जिता देते हैं। कपिल जी, लेकिन आप वरुण चक्रवर्ती यानी आप 4 स्पिनर्स को रिटेन करना चाहेंगे आज के मैच के लिए? नहीं, मुझे थोड़े प्रश्न पूछने हैं। क्या ये पिच वैसी है, हवा कितना है, मॉइस्चर आज पिछले मैच से कितना है, हवा तेज हो रही है कि नहीं, इन चीज़ों के ऊपर बात चर्चा होनी चाहिए। और पिच अगर वैसा ही है तो हमें सेम टीम खिलाते हुए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पिच को रोल किया गया, कितना पानी दिया गया है, आई थिंक उसके ऊपर हम यहाँ से नहीं बता सकते। विक्रांत या बाकी हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बता सकते हैं कि आज मौसम थोड़ा बेहतर है या थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। हवा का कितनी तेज़ी से हवा चल रही है और शाम को आते समय कितनी हवा होगी, अगर उन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए तो और भी बेहतर एक अनुमान लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत तो जिसके लिए यूज्ड टू है, यानी कि एक विकेट वो जिस पे हमने पाकिस्तान से खेला, एक विकेट वो जिस पे बांग्लादेश न्यूजीलैंड से खेला। विक्रांत बता रहे हैं कि ये जो विकेट है ये IL T20 में इस्तेमाल हुई थी और साथ में गर्मी तो है, लेकिन शाम ढलते ढलते मौसम सुहाना होता है, पर ओस बिल्कुल भी नहीं हो रही है वहां पर। पर विक्रांत, ये इस विकेट को तैयार किस तरीके से किया जा रहा है? जी, ओस नहीं, ये देखिए, ये आपकी टीम आ गई। रोहित शर्मा एज यूजुअल सबसे आगे बैठते हैं और पायलट सीट, अब पता नहीं कपिल पाजी से भी पूछिए कि पाजी आज सबसे आगे बैठते थे कि नहीं, बट ये भारत की टीम नहीं, जो पाजी पूछ रहे थे, आज परसों से थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है। मतलब अभी तक ठंड चल रही थी दुबई में, पाकिस्तान वाले मैच में बहुत गर्मी थी, आज थोड़ा सा मैं कहूंगा वार्म है। अभी भी देखिए ना मैंने, लेकिन ये स्वेटशर्ट पहनी है, मुझे मालूम है कि थोड़ी देर बाद हवा जो है ठंडी हो जाएगी। नंबर 2 पाजी, विकेट नहीं है, IL T20 में इस्तेमाल हुई थी, बट कैरेक्टर तो वो स्क्वायर का तकरीबन एक जैसा है, ड्राई है। ये बताया जा रहा है कि कल पानी दिया गया था, क्योंकि परसों तो मैच इसी मैदान में था, सो कल पानी भी दिया गया, लेकिन कल उसको रोल भी किया गया और विकेट ड्राई दिख रही है। ओस नहीं होगी शाम को, ये फैक्ट है। और यहां पे शायद अभी तक अगर आप देखें टॉसेस का जो पैटर्न रहा है कि जिस टीम ने टॉस जीता उसने मैच हारा है। क्यों? क्योंकि गलत फैसले लिए। अब न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में श्वेता याद होगा, इसी वक्त परसों हम जब बात कर रहे थे तो हमने कहा यार न्यूजीलैंड ने इंडिया को बैटिंग करा दी, इंडिया कह रहा था कि हमने बैटिंग करनी है। अब हुआ क्या, इंडिया को पहले बैटिंग का फायदा हुआ, क्योंकि हर मैच में जो दूसरी टीम बैटिंग करने आती है विकेट और लो और स्लो होता जा रहा है। नहीं, वो बाकी वही है, कितना रोल किया गया है। जब आप पानी देते हैं एक पिच पर, कितना ज़्यादा रोल किया गया है। अगर उसी पिच पे थोड़ा ज़्यादा रोल हो जाए तो थोड़ा वो क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं पाटा हो जाता है, बेहतर बैटिंग के लिए हो जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि वो सॉइल सेम है, पानी कितना दिया गया है और कितना रोल किया गया है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर पिच की नेचर देखी जाए सही है, लेकिन रोल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। 6 घंटे हुआ है, 8 घंटे हुआ है, 9 घंटे हुआ है, कितना पानी दिया गया है। अगर पिच वैसी मिली जैसे लास्ट मैच में मिली थी तो फिर बैटिंग पहले करो, थोड़ा सा स्कोर बनाओ, क्योंकि आखिर में और स्लो भी होती जाती है और जो वेदर की कंडीशन है उसमें तेज़ गेंदबाज बेहतर भी कर सकते हैं।
और सनी भाई विक्रांत के साथ अब पहुंच चुके हैं। विक्रांत, वो सीधा कपिल पाजी बात कर सकते हैं सनी भाई से। पाजी, सनी भाई आपको थोड़ा इधर आना पड़ेगा बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा हो जाओ। हाँ, वो कपिल पाजी से बात कीजिए ना, पाजी इंतजार कर रहे थे आपका। अच्छा, हाँ, मैंने सुना कि भाई स्टूडियो में आके आपने भांगड़ा डांस किया। नहीं, मेरे पास इतना नहीं है, वो हरभजन डांस कर सकता है, मैं तो सिर्फ क्रिकेट खेल सकता था और कुछ नहीं आता मेरे को जिंदगी में। हाँ। और मेरी माँ ने भी बोला था, बेटा जो काम नहीं करना आता कभी करना नहीं। नहीं, मैंने सुना यहाँ पे जब मैं अंग्रेजी कर रहा था निखिल के साथ, तो कह रहे थे कि कपिल पाजी को ढोल से एंट्री हुई और ढोल से एंट्री होगी। ढोल से एंट्री हुई। सर भाई, कपिल पाजी कह रहे हैं कि ये जो कंडीशंस हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिहाज से आप अपनी 4 स्पिनर जाने के नहीं जाने, विकेट नया है, फ्रेश है, ILT20 में इस्तेमाल हुआ था, बट जो मनोवैज्ञानिक तौर पर जो साइकोलॉजिकल एज वरुण चक्रवर्ती ने किया है, क्या आपको लगता है उसको आप डिनाई कर सकते हैं उस चीज को? नहीं, बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है कि वो, उनके पास जो जादू है कि कोई उनको ठीक तरह से पढ़ नहीं पाए। अभी तक हमने देखा कि न्यूजीलैंड भी जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से गेंद टर्न हो रही है, या लेग टू ऑफ हो रही है या ऑफ टू लेग हो रही है। तो इसी की वजह से थोड़े से हिचकिचा के खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया शायद वैसा नहीं करेगी, ऑस्ट्रेलिया उनको अटैक, काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगी, पर मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा उनको, चक्रवर्ती को पहले 6 या 7 ओवर में, मतलब 10 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसी में शायद उनको ले आएंगे, क्योंकि ट्रेविस हेड जो है, अगर उन्होंने अच्छी शुरुआत की, वो चाहते, ट्रेविस हेड चाहते कि बल्ले पर अच्छी तरह से गेंद आए। तो फास्ट बॉलिंग होती है तो गेंद उनके पास बल्ले पर अच्छी तरह से आती है। उनको आदत है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को पेस बॉलिंग की आदत है, स्पिन बॉलिंग खेलने की इतनी प्रैक्टिस है नहीं। मतलब महाजाल बिछाने की बात हो रही है श्वेता। क्या लगता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया के नए गेंदबाज कुछ कर पाएंगे इंडियन, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना कम है? तो वहाँ पर मुझे जो अभी पता चला है कि काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे मेन बैट्समैन को। जी, आप देखिए, ये जो पिच है, मैंने अभी नज़दीक से नहीं देखी, दूर से मैंने देखी, तो ये पिच काफ़ी कड़क लग रही थी। तो कड़क मतलब गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आएगी, इसलिए बल्लेबाजी पहले करने में फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि जब जैसे कि आपके 50 ओवर हो जाएंगे, दूसरी पारी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे जो पिच है वो थोड़ी सी सूखी हो जाएगी और उससे स्पिनर को थोड़ी सी ज़्यादा मदद मिल सकती है। पर हाँ, ये पिच अलग सी पिच है, नई पिच है बिल्कुल। इस पिच पर अभी तक मैंने सुना कि कोई मैच खेली नहीं गई है, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेली नहीं गई, और कड़क होने के नाते गेंद तो अच्छी तरह से बल्ले पर आनी चाहिए। सर, इस तरह की विकेट पे क्योंकि न्यूजीलैंड ने शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ने भी सोचा 280 चाहिए और वो शुरू में विकेटें गिर गई। आप नॉकआउट गेम में एक जहनी तौर पे जब उतरते हैं तो 300 देखते हैं, 280 देखते हैं, अपने आप को कितना वक्त देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि रोहित जैसे बल्लेबाज वो शुरू में चला के खेलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी टीम, मतलब अगर भारतीय टीम ने 270 भी किए जी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को वो चेस करना आसान नहीं बनेगा। ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास मैच विनर्स है, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल जैसे मैच विनर्स है, पर मैं ये कहूँगा कि शायद 270 अगर करेंगे तो भारतीय टीम ये मैच जीत सकती है। 270 एक बैरोमीटर पैमाना है। ये 270 मतलब आजकल के डेट में जहां पर 270 इज अ फाइटिंग स्कोर। मैं ये नहीं कहूँगा कि विनिंग स्कोर है, क्योंकि आजकल के क्रिकेटर्स को वो T20 का माहौल समझते हैं। अगर उनके पास विकेट है, आखिर के 10 ओवर में 100 रन करने की क्षमता है, तो इसलिए ये सही है कि 270 से कम थोड़ा सा मैच हाथ से निकल जाएगा। अगर बैटिंग पहले आती है, पहले 10 ओवर 8 ओवर आराम से विकेट मत खोए, आखिर में रन काफ़ी है। क्या आजकल थोड़े से प्लेयर बदल गए हैं, पहली गेंद से ही बड़े शॉट खेलना चाहते हैं, जिससे शायद मैं सहमत नहीं रहता। मैं कहता हूँ नहीं, अपने आप को समय दो, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है वो कभी भी 10 रन ओवर में निकाल सकता है, और अगर 2 विकेट खो दे तो फिर पूरी टीम के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। ये नजरिया अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हाँ, पहले 10 ओवर का जो 2 फील्डर सिर्फ बाहर होते हैं उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, पर जोखिम उठाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो आजकल भारतीय बल्लेबाज हैं उनके पास इतने सारे रेंज है शॉट्स की ना। एक ज़माने में कुछ ऐसे
बल्लेबाज होते थे कि उनकी रेंज थोड़ी लिमिटेड होती थी। आज के जो भारतीय बल्लेबाज हैं उनके लिए कोई लिमिटेशन है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो नए नए शॉट खेले, स्कूप शॉट खेलते, रिवर्स स्कूप खेलते, रिवर्स स्वीप करते, तो मतलब लिमिटेशन है नहीं। तो पूरी तरह से पूरा डायल है, वहाँ पे भी वो चौके छक्के मार सकते हैं। दो थियरीज है, एक तो काउंटर अटैक है, उनके बड़े गेंदबाजों के ऊपर अटैक करो, एक या ये सोचो कि हम किन गेंदबाजों के अगेंस्ट रियली अटैक करना है, क्योंकि सारे 5 के 5 गेंदबाज एक जैसे नहीं हो सकते। अगर आपके पास बैटिंग ऑर्डर सही है, पड़ा हुआ है, तो आप अटैक कर सकते हो सोच समझ के कि ये गेंदबाजों के अगेंस्ट मेरे को 10 ओवर में 70 रन या 60 रन ज़रूर चाहिए। और कोई अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, अगर 2-4 ओवर निकल भी जाते हैं, आपके पास समय है। T20 ने बहुत कुछ सिखा दिया है, अगर विकेट है तो आप 300 350 भी रन कर सकते हैं। लास्ट में 12 रन की औसत से भी आप 6 ओवर में 60 रन 70 रन बना सकते हैं। जी देखिए, क्रिकेट में हम कभी से मतलब जब से लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट शुरू हुआ है तब से हम सब लोग जानते हैं कि आपके पहले 3 जो गेंदबाज होंगे वो अच्छे गेंदबाज हैं। तो आपको किसको टारगेट करना है, जिनसे आप 2 बाउंड्री 3 बाउंड्रीज हर ओवर में आप ले सकते हैं, शुरू में शायद, पर बाद में वो नंबर 4 और नंबर 5 के जो गेंदबाज है तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि इस भारतीय टीम ने भी वैसी प्लानिंग की होगी कि स्पेंसर जॉनसन, वो डॉर्शियस करके जो उनके न्यू बॉल बॉलर है, उनके खिलाफ शायद थोड़ी सी मतलब शुरुआत में जब गेंद नहीं है थोड़े से 2-3 ओवर आपको बस उसके बाद स्विंग होगा, उसके बाद में आप शॉट्स खेल सकते हैं। और सर में तजुर्बे की कमी भी तो दिखती है ना कई बार, जब आप सपोज आपको विकेटें नहीं मिलती अप फ्रंट, तो बॉलर ये भी सोचता है मैं क्या करूं। करेक्ट, उसके बाद में वो सिर्फ ये सोचता है कि रन कैसे बचाऊं। बिल्कुल, और रन बचाने के लिए जब वो सोचता है तो एक अलग सी सोच होती है। Kapil Paji knows that better than anything else than me, but you know the whole temperament when you're looking to take wickets की बारे में सोचते थे, आपकी लेंथ अलग होती है, लाइन अलग होती है, आपकी फील्ड प्लेसिंग अलग होती है। जब आप रन बचाने की सोचते तो बिल्कुल सारा वो बदल जाता है, लाइन बदल जाती है, लेंथ बदल जाती है, फील्ड प्लेसिंग बदल जाती है। आप भी उनको पाजी कहते हैं? क्यों, क्या प्रॉब्लम? उनको प्यार से लोग कपिल पाजी बोलते तो कपिल पाजी माइंड नहीं कर रहे। नहीं, मेरे से बड़े हैं, जो भी कहेंगे सर आंखों पर। आई थिंक सिर्फ 2 चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। एक, रोहित को हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। रोहित और वीरेंद्र सहवाग कुछ ऐसे बल्लेबाज आए हैं कि उनका खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है, और जिसका तरीका अलग है उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वीरेंद्र सहवाग को भी बोलते थे, रोहित को भी बोलते थे, थोड़ा समय ले लो, आप कभी भी कैचअप कर सकते हो, आप जितने रन बना सकते हो। लेकिन एक ट्रेंड बन जाता है, और वो ट्रेंड रोहित का भी ऐसा है कि उनको लगता है कि पहली बॉल पे बड़ा शॉट खेलना है तो वो खेल सकते हैं, उनमें इतनी एबिलिटी है। लेकिन कभी कभी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप थोड़ी देर अपने आप को संभाल के खेलें तो आप बड़े से बड़े गेंदबाज को छोटा बना सकते हो। और वाकई विक्रांत, 3 मतलब डबल सेंचुरी वनडे क्रिकेट में खेलने वाला जो बल्लेबाज हो, उसको टर्न अराउंड करने में कितना टाइम लगेगा? मतलब रोहित शर्मा जानते हैं कि क्या चाहिए, क्या गलती कर रहे हैं और कैसे उसे ठीक करना है। आज हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब बिग मैच प्लेयर हम बात करते हैं ना सनी भाई, तो वही लग रहा है कि आज वो दिन हो इस सेमीफाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया सामने है, तो रोहित शर्मा अगर करते हैं एकदम पोएटिक होगा ये। और वो सेंट लूसिया अभी 6 महीने पहले, हाँ, जो उन्होंने 80 रन बनाए थे, जबरदस्त, मतलब जबरदस्त रन बनाए थे, तो वैसा खेल सकते हैं। इवन वर्ल्ड कप फाइनल। हाँ, सिर्फ एक ही कहूंगा कि वो देखिए, एक शॉट उनका है, काफी सफलता मिली है उनको। एक वो जो स्टेप आउट करके खेलते हैं ना, वो स्टेप आउट करके जो खेलते हैं फास्ट बॉलर के खिलाफ, वो प्री मेडिटेटेड शॉट होता है। स्पिनर के खिलाफ आपके लिए थोड़ी सी कम दिक्कत होगी, क्योंकि गेंद स्लो आती है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। फास्ट बॉलिंग के खिलाफ वहाँ पे थोड़ी सी जोखिम हो सकती है। तो अगर वो थोड़ा सा बचकर खेले, क्योंकि पुल शॉट खेल सकते, बाकी ड्राइव कर सकते, लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव कर सकते, फ्लिक कर सकते, वो मतलब वहाँ पे जो उनका मतलब बॉडी बैलेंस है वो बदलता नहीं है। और जब आपका बॉडी बैलेंस नहीं बदलता तो आपको शॉट खेलने के लिए थोड़ा सा आसान बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात हम कम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की क्या ताकत। एक सेकंड भाई, कोई
बात नहीं, इंडिया की क्या ताकत है, इंडिया की क्या कमजोरी है, बट ऑस्ट्रेलिया की जहां गेंदबाजी नहीं है, हाँ, तो सनी भाई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पूरी है, लेकिन और ट्रेविस हेड मतलब अगर आप देखें उन्होंने भाई इंडिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी जबरदस्त है, बड़े मैच में जो कहते हैं ना बिग मैच, और ट्रेविस हेड में भी है, स्टीवन स्मिथ में भी है, उनके पास उस तरह के मैच विनर्स हैं जी। और इसी की वजह से मैं ये चाहूंगा, ऑब्वियसली हमें देखना है कि क्या इंडिया पहली फील्डिंग कर रही है, क्या इंडिया बाद में डिफेंड कर रही है। आप बैटिंग करना चाहेंगे पहले? हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी पिच है जहाँ पे पहली शुरुआत में मुझे लगता है कि गेंद अच्छी तरह से आएगी। नई पिच है, तो जब उस पर गेंदें गिरती जाएंगी तो और थोड़ी सी ड्राई सूखी हो जाएगी धूप की वजह से, उसके बाद में थोड़ी सी ज़्यादा टर्न हो सकती है। पर मैं ये भी चाहूँगा कि ट्रेविस हेड के खिलाफ, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, तो जल्दी स्पिनर को ले आए, कुलदीप को ले आए या वरुण चक्रवर्ती को, क्योंकि पिछले मैच में भी आप देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ अक्षर पटेल ने शुरू में पकड़ लिया और वरुण चक्रवर्ती को भी आपने 10 ओवर से पहले बॉल डलवा दिया। बिल्कुल, क्योंकि न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है जो स्पिन बॉलिंग ज़्यादा खेलती है उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उनको उतनी आदत भी नहीं है ना। श्वेता नहीं, और हम लखनऊ चलते हैं अपने संवाददाता आशीष के पास, जहां पर लोग बिल्कुल क्रिकेट मैच का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही विक्रांत एक और दिलचस्प आंकड़ा बताते हुए, वो ये कि भारत एक और रिकॉर्ड के मुहाने पर खड़ा है। 13 टॉस बैक टू बैक हार चुके हैं हम, और आज जब हम इस मैच में जिसमें 10 रोहित शर्मा के हैं और 3 मेरा ख्याल है केएल राहुल जब स्टैंड इन थे उस समय, पर आपके हिसाब से टॉस अगर जीत रहे हैं आज, तो हम कपिल जी बैटिंग ही कर रहे हैं? देखिए वो एडवांटेज थोड़ा बहुत है, हाँ बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है पिच का, ग्राउंड का, कि अगर यहाँ बैटिंग करोगे, अच्छे रन बना दोगे, विकेट स्लो होता जाएगा, जैसे सनी भाई बोल रहे थे कि थोड़ा सा स्लो होता जाएगा, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर टॉस का एडवांटेज है तो क्यों नहीं, वो एक टीम को मिलता है, वो 95 और 105 है, 5% आपको टॉस का एडवांटेज है, तो जरूर लेना चाहिए। चलिए आशीष, बात करिए वहां पर लोगों से आज के मैच से पहले, क्योंकि हर आम आदमी एक क्रिकेट एक्सपर्ट होता है। क्या लगता है आज के मैच में आपको? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी है, सब बैट और ग्लव्स और इसके साथ साथ आप देखिए हेलमेट लगाकर ये दर्शक जो है आज इंतजार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इनका क्रेज है जो दिखाता है कि किस तरीके से ये पूरा, आप देखिए पीछे फ्लैग लगा है जो भारत का, वो पूरा लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी ये जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करना चाहते हैं, और साफ तौर से चाहते हैं आज भारत को जीतते हुए देखना, इसीलिए सुबह से तैयार। देखिए भाई साहब, बैट आप लेकर आए हैं और सुबह से ही मुझे लग रहा है कि एकदम रेडी हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मैच को? आज ऑस्ट्रेलिया है, पहली चीज तो सब लोग एक साथ बोलेंगे भारत माता की, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। आज का मैच कितना टफ है आपको लगता है? कि ऑस्ट्रेलिया है सामने, भारत है, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी का ये मैच, देखिए दोनों टीमें चार मैचेस जीत करके दोनों टीमें आई हैं, और कुल मिला के इंडिया इस समय बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सभी में, आप देख ही रहे हैं अक्षर पटेल का थ्रू देख रहे हैं, बॉलिंग 4 स्पिनर हमारे बहुत ही हैं, ट्रम्प कार्ड हैं बिल्कुल। हार्दिक पांड्या कभी भी विकेट ले सकता है, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ में भी देखा होगा कि क्लासन का विकेट कैसे निकाला था, जैसे एकदम से मैच को चेंज कर दिया और फाइनल मुकाबला जीत लिया। तो कुल मिला के इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से, अगर ऑस्ट्रेलिया 19 है तो इंडिया इस समय 21 है। ये लेकिन कभी कभी देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया से मैच हारी है ऐसे मूवमेंट पे, जब मोशन पूरा बनता है और लास्ट में ऐसा हो जाता है। आज के मैच को आपको देखकर लग रहा है कि कुछ ऐसा है कि इंडिया पूरी नहीं, आज के मैच में इंडिया उनसे 21 है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग दोनों ही स्ट्रांग है। बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की कमजोर है, उनके 3 पेस बॉलरों के न होने की वजह से उनकी बॉलिंग लाइनअप कमजोर है। आगे भी जुड़ेंगे आपके साथ, सब तो लग रहा है कि सब उस तैयारी में है कि इंडिया का टॉस जीती, बल्लेबाजी और खेलने का मौका मिल जाए। इंडिया जीत रहा है आज, बिल्कुल। और कौन सा बल्लेबाज है जिसे आज परफॉर्म करते देखना चाह रहे हैं आप लोग? विराट कोहली। सब विराट कोहली फैंस हैं, सब विराट कोहली फैंस हैं। रोहित को किसने कहा? बढ़िया। क्यों? मतलब वो जवाब देने का जज्बा है या फिर नहीं? जज्बा भी है और खेलता भी है बढ़िया, पर चला नहीं, अभी चलेगा। आज चलेगा। हाँ? शुभमन गिल क्योंकि वाइस कैप्टन भी है और पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो अगर 100 या 50 आती है तो बहुत ही बड़ा उनके लिए स्टेज होगा वर्ल्ड को दिखाने के लिए। यस, ही इज वेरी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडिया। अच्छा,
किस किस बात का बदला? 2023 का? बिल्कुल 2023 का, और हमारा ओडीआई के आईसीसी टूर्नामेंट में जो हार किया गया था, वो इमोशंस वो आज दोबारा है, और आज की शाम तय करेगी कि पूरा भारत आज खुश होने वाला है या सैड होने वाला है। खुशी होगा, उम्मीद हम यही करते हैं। लेकिन कपिल जी, एक खिलाड़ी में भी ये जज्बा रहता है। मतलब मुझे याद है अहमदाबाद के उस स्टेडियम के बाहर खड़े होके, मैं बीच मैच में आपको निकलना पड़ता है अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो, और उसके बाद अपनी टीम को इतने करीब आकर दूर जाते देखना। देखिए, खेलने का तरीका क्या होना चाहिए, एक ना एक टीम ने जीतना है। हाँ। और ऑस्ट्रेलियन टीम को कभी भी आप लाइटली नहीं ले सकते। अगर बेहतर खेल के हारते हैं तो फिर हमें क्रिकेट की तारीफ करनी चाहिए। कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं, सिर्फ इंडियन टीम जीतनी चाहिए। यकीनन दिल भी ये कहता है, दिमाग भी ये कहता है, लेकिन हालात अलग होते हैं। यही चाहेंगे कि एक क्रिकेट जो खेल रहे हैं प्लेयर, वो यूनिटी और एकजुट बनकर खेले। हाँ। अगर वो खेलते हैं और टीम को देखा जाए तो हमारी टीम बेहतर है, कमज़ोर नहीं है। उसके बाद अगर टेम्परामेंट बना के रखते हैं तो जो कह रहे हैं सब, 1% हमारे पास जीतने के चांसेस कम हैं। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी नहीं कह सकते कि इनसे हम आराम से जीत सकते हैं। हो सकता है आराम से जीत, पर यहाँ पर अब बात करते यही है कि आप एकजुट बनकर खेलो। जब मौका मिले तो उस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आपने 30 गेंदें खेल ली, उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बड़े से बड़ा टोटल बनाने की कोशिश करें। आपके पास आखिर के 3-4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो हर ओवर में 10 से 15 रन निकाल सकते हैं। तो इसलिए रोहित की बात कर रहा था कि अगर 8-10 ओवर खेल जाता है तो हमें मालूम है कि हमारी टीम एक बड़ा टोटल तय कर सकती है। एक और चीज स्पिनर्स को लेकर हमने चर्चा की थी पाजी, जिसमें हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं जरा अपने दर्शकों को, अगर हम पूरा अपने को आंकड़े दिखा सकें कि किस तरीके से पहली पारी में 42.22 की औसत से यहां पर रहे हैं और 4.81 की औसत से रन दिए हैं यहां पर, और दूसरी पारी में 24.76 और 4.18 का एवरेज रहा है रन देते हुए। अब अगर हम इन चारों स्पिनर्स को देखें अपने, आप शॉक हुए थे पिछले मैच में जब 4 स्पिनर्स पिक किए गए थे? जी, मैं ऐसा लग रहा था क्योंकि आप अनुमान नहीं लगा सकते पिच किस तरह की है। जब 4 गेंदबाज पिक किए गए स्पिनर, तो आप कह सकते हैं कि गेंदबाजी स्पिनर के दम पे ही चलेगी। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने टीम बड़ी अच्छी पिक की और चारों गेंदबाजों ने अपना रोल अदा किया। लेकिन 3 गेंदबाज स्पिनर अच्छे मिलते हैं तो वो काफी होता है एक टीम के लिए। अगर इन 4 में से आपको 3 को पिक करना हो तो किसको पिक करेंगे? आई थिंक बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि एक से एक है। क्योंकि जडेजा बड़ा वाइटल प्लेयर बन जाता है। हाँ। क्योंकि वो बल्लेबाजी भी इस तरह कर सकते हैं। हाँ। और उनकी फील्डिंग भी उनको टीम में ले आती है। वरना मैं ये कहूँगा, इस समय एक ज़माना था कि जडेजा सबसे बेहतर गेंदबाज होते थे। हाँ। आज आप कह सकते हो कि दूसरे गेंदबाज अक्षर बल्लेबाजी बेहतर कर रहा है। कुलदीप बहुत अच्छा है और चक्रवर्ती की तो कहने की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। तो आपके मिस्ट्री गेंदबाज का होना बहुत जरूरी है, जहां पर पिच थोड़ी सी स्लो या बल्ले पे नहीं आ रही। और खासकर जब सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम देख रहे हैं, उनके सामने भी एक पसुपेश होगा कि आप किसको पिक करें। उनके पास एक एडम जैम्पा, और आप क्या करते हैं उसके बाद इस तरह के कंडीशंस में, जब आपने देखा है कि इंडिया 4 स्पिनर्स को लेकर सक्सेसफुल हो गया है, ऑस्ट्रेलिया उतना क्रिएटिव नहीं होगा, आपको लग रहा है? उनके पास वो है ही नहीं, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो टाइम पास बॉलर है कि जो थोड़े से ओवर करके निकाल दिए। लेकिन ये जो 4 गेंदबाज आप दिखा रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस शायद चक्रवर्ती के पास नहीं है। बाकी गेंदबाजों के पास पूरा एक्सपीरियंस है। आई थिंक अक्षर पटेल ने बहुत चेंज आई है, क्योंकि आप उसको बैटिंग नंबर 4-5 पे खिला रहे हो, और जडेजा और अक्षर दोनों ऐसे बल्लेबाज बन गए, गेंदबाज बन गए जो बल्लेबाजी पे अपने आप टीम में आ सकते हैं। नंबर 5 पे अक्षर को बुलाना, और रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाजी पूछा भी गया था और उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल को शुरू में कह दिया गया था कि आप नंबर 5 पर करेंगे, और वो अपने रोल में बिल्कुल ढल गए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तारीफ करनी चाहिए, कितनी बेहतर ये बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो टीम को संभालते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन उन्हीं के सहारे चल रहा होता है। चलिए, यहाँ पर इंडिया इंडिया का नारा एक बार फिर
गूंज रहा है और साथ में जो ढोल के साथ हम एक यहाँ पर माहौल बनाते हैं। चलिए, तो ये टीम बस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब टीम बस स्टेडियम पर पहुंची है उस समय की ये तस्वीरें हैं और जितने भी इंडियन फैंस हैं आज वहां पर सब जल्दी से जल्दी स्टेडियम पहुंचे। हालांकि वर्किंग डे है विक्रांत, उसके बावजूद ये एक अहम मुकाबला आज का, जिसके बाद तय हो जाएगा कि फाइनल भी दुबई में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बाकी टीमें भी इसे देख रही हैं, जो दूसरे सेमीफाइनल की टीमें हैं वो भी इसे देख रही हैं और मुझे लगता है कि फाइनल यही हो रहा है ना, फाइनल दुबई में ही हो रहा है भाई। आज मुहर लग जाएगी उस बात पर और बेहतर भी होगा क्योंकि पाकिस्तान में तो लगातार बारिश हो रही है। ऑस्ट्रेलिया बिना मैच प्रैक्टिस के यहां पर पहुंचा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, उनके 2 मैचेस जो हैं वो पूरे नहीं हो पाए, एक तो बिल्कुल रेन ऑफ हो गया। हाँ बिल्कुल, तो वो जो मतलब मैच प्रैक्टिस की जो जरूरत होती सभी खिलाड़ियों को एक टूर्नामेंट में, तो वो उनके पास है नहीं। ना उनके बॉलर्स के पास बॉलिंग है, ना इनके बल्लेबाजों के पास उतनी प्रैक्टिस है, तो इसी की वजह से जो भी एडवांटेज है वो भारतीय टीम के पास। अच्छा सनी भाई, 2 सवाल, एक आप टॉस पे बात करना चाहते हैं, दूसरा मैं वरुण चक्रवर्ती। अभी जो हम कपिल बाजी ने भी कहा कि वरुण चक्रवर्ती तो भाई कमाल है। आई डोंट नो ये एक प्लान था, क्योंकि मुझे याद है आपने बांग्लादेश मैच के एक दिन बाद, मतलब पाकिस्तान मैच से एक दिन पहले कहा था कि इंडिया 4 स्पिनर खिलाए हर्षित राणा को, आप रेस्ट ड्रॉप करा दें। वो नहीं हुआ, बट पता नहीं वो वीडियो बाद में थोड़ा लेट वायरल होता है ना, वो आपने मैच से एक दिन पहले बोला, 3 दिन पहले बोलते तो शायद पहले वायरल होता, तो वो हुआ। मेरा सवाल ये है कि क्या ये पहले से सोच के आए होंगे या उन 2 मैचेस की बिना पे कि यार बीच में विकेट नहीं मिली? बिकॉज यही चीज आपको याद होगा 2011 वर्ल्ड कप में हुई थी, जब अश्विन सो कॉल्ड, वो भी एक मिस्ट्री स्पिनर ही थे, दुनिया ने इतना देखा नहीं था और धोनी ने उनको बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। क्या इंडिया ने ये सोच समझ के किया है कि यार उस वक्त लेकर आओ कि लोग ज्यादा पढ़ ना पाए? नहीं, उन्होंने देखा ना किस तरह की पिच थी, क्या इस पिच में स्पिनर को मदद मिल सकती थी। पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा कि स्पिनर को मदद मिल रही थी, स्पिनर को मतलब जो फिंगर स्पिनर थे वो गेंद को थोड़ा सा टर्न कर रहे थे। कुलदीप यादव ने भी गेंदों को टर्न किया रिस्ट स्पिनर होके। तो जब स्पिनर को मदद मिल रही है फास्ट बॉलर से भी ज़्यादा, तो मतलब बात सीधी है ना कि अगर आपके पास अच्छा गेंदबाज हो और वो भी मिस्ट्री बॉलर, तो फिर आप उनको टीम में चुने, क्योंकि न्यूजीलैंड, जैसा मैंने कहा, न्यूजीलैंड ने उनको काफ़ी देखा भी नहीं होगा और इसी की वजह से वो देखिए जब वो आते कि क्या उनकी गेंद अंदर आएगी, क्या उनकी गेंद बाहर जाएगी, तो किसी को पता नहीं होता ना। तो वहीं पे अगर विकेट भी नहीं मिली तो बिंदी गेंदें होती है तो भी अच्छा है ना। और देखिए अक्षर पटेल के 4 ओवर 9 रन थे पहले, और उधर से तो वरुण, मुझे याद है पहले ओवर में 2 बॉल पैड में मार दी थी सामने वाले। टॉस पे आप कुछ कहना चाहते थे? टॉस पे मैं, क्योंकि कपिल भी वहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कह रहे थे कि 13 रिकॉर्ड हो गया 13 टॉस का। मेरी जो आखिरी टेस्ट मैच थी उसके पहले कपिल बैंगलोर, हाँ बैंगलोर, कपिल कप्तान थे। अच्छा, तो बट हमें टॉस जीतना था, तो उनका टॉस में नहीं चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपकी आखिरी टेस्ट है, आप जाकर टॉस। अच्छा, टॉस करने आप गए थे? पाजी कप्तान थे? पाजी कप्तान थे। अच्छा, और टॉस हार गए। पाजी को याद है ये? मुझे तो ये याद रखना है कि हमारी आज की टीम क्या करेगी। जो इतने साल पहले किया वो हिस्ट्री हो गई है, दूसरों को बात करने दीजिए। मुझे आप सुनील गावस्कर के बारे में पूछोगे मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझे अपने बारे में याद रखना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए है कि हाँ, वो मौके बनते हैं, उस मौकों को आप किस तरह इस्तेमाल करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी नहीं, लेकिन विक्रांत, इस बात को लेकर आप सब सहमत हैं कि टॉस को लेकर हमें पहले बैटिंग ही करना चाहिए? श्वेता, जब इस तरह की, अब मैं तो खैर मैं कौन होता हूं बोलने वाला, 2 इतने बड़े लेजेंड्स कप्तान रहे हैं।
आमतौर पर ये कहते हैं कि अगर विकेट फ्रेश हो, मतलब जिस पे क्रिकेट ना खेली हो, आप एक नज़र ज़रूर डालते हैं, आप ड्राइनेस देखते हैं, आप उसके आसपास वाले सरफेस को भी देखते हैं, कितना रोल हुआ है वो पूछ लेते हैं। बट जब आपको नहीं मालूम होता है तो मतलब अगर ये टेस्ट मैच है तो मैं सामने वाले को डाल दूं, बट अगर ये आपको पता है धूप है, गर्मी है, स्लो सरफेस और स्लो होगा, तो शायद आप पहले बैटिंग ही करना चाहेंगे। और ये नॉकआउट गेम भी है ना जी, रन्स ऑन द बोर्ड। रन्स ऑन द बोर्ड, ये मतलब हमने देखा है कि आपका स्कोर 200 से भी कम होगा तो दूसरी टीम पर दबाव बनता है। अगर पहले 8-10 ओवर में 2-3 विकेटें निकल जाती है तो फिर दबाव बन जाता है। तो रन्स ऑन द बोर्ड मैं समझता हूँ कि उसी के नाते जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी। रन्स ऑन द बोर्ड। और ये भी है ना श्वेता, ऑस्ट्रेलिया को आप 2 हिस्सों में 2 खानों में देखें, बॉलिंग कमजोर है बट बैटिंग उनकी पूरी है। सो ये सारी चीजें भी आपको देखनी होंगी। देख, सबसे ज्यादा जिसकी आपने चर्चा की, जो आप बात कर रहे थे कि बैटिंग पहले करने का एडवांटेज आज के दिन में क्या है, या जब ड्यू आ जाती है तो फिर बैटिंग सेकंड करो, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज टीम बैटिंग क्यों करना चाह रही है, क्योंकि आखिर में ड्यू नहीं पड़ रही तो आपके जो गेंदबाज है, स्लो गेंदबाज है, उनको और भी हेल्प मिल सकती है क्योंकि बॉल रुक के आएगा, तो वो बड़ा एडवांटेज है टॉस जीतने का। पर एक और चीज ना कि जब हम ये कह रहे हैं कि उनके 3 तेज गेंदबाज पूल में लाकर 2 वनडे भारत के अगेंस्ट खेला, लेकिन दो नजरिए हो जाते हैं। हमारी टीम में 3 ऐसे खिलाड़ी जो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत का हिस्सा थे। अब हम पिछले मैच का गेम चेंजर देखें तो वरुण चक्रवर्ती हो जाते हैं, जिन्हें मिस्ट्री, हालांकि पहले भी लाया गया था लेकिन इस बार पूरी परिपक्वता के साथ आए, और एक मिस्ट्री स्पिनर को जो अनप्लेएबल हो गए सामने वाली टीम के लिए। तो जब एक ऐसी टीम से आप खेल रहे होते हैं जिनके कई खिलाड़ी आपके सामने बहुत कम क्रिकेट खेले हैं, तो वो तो एक सरप्राइज एलिमेंट भी हो जाता है, या एक्सपीरियंस की बात होती है? नहीं, बिल्कुल। जो मिस्ट्री गेंदबाज है ना, वो कभी भी खेल सकता है, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मिस्ट्री गेंदबाज को रन भी ज्यादा जा सकते हैं और एडवांटेज भी मिल सकता है। तो इसलिए हमेशा मिस्ट्री गेंदबाज एक, वो चेस में कहते हैं ना, घोड़े की तरह है, कब वो निकल के किसी को डिस्टर्ब कर दे। तो इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि मिस्ट्री गेंदबाज का होना टीम में बहुत ज़रूरी है। कभी कभी नहीं परफॉर्म करेगा लेकिन दूसरी टीम उसके ऊपर बहुत मेहनत करेगी, अपना टाइम वहां पर लगा देती है। पाजी का भाई आप भी गला खराब लग रहा है। मैं सनी भाई इसी पे आज जी सॉरी श्वेता पूछे। हाँ नहीं विक्रांत, मुझे यही लग रहा था कि सनी भाई और कपिल पाजी एक दूसरे से बातचीत की जैसे इंडिया के स्पिनर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन। क्या सनी भाई इसमें हम ज्यादा तवज्जो इस वक्त स्पिनर कह रहे हैं इंडिया की वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, बट इंडिया की बैटिंग मैच कभी कभी अगर बोर्ड पे रन नहीं होते तो फिर आप पीछे भी रह जाते हैं। नहीं, वो तो होता है ना, मतलब अगर पहले कुछ 10 ओवर में आपकी ज़्यादा रन नहीं बने, अगर आपको चेस करना है 5 या 6, 5.5 की अगर आपकी आस्किंग रेट है, तो आप यही चाहेंगे ना कि पहले 10 ओवर में अच्छी शुरुआत मिले और 50 रन पर शायद एक आधी 50-60 रन पर एक आधी विकेट गिरे, तो फिर आपके पास वो मौका होता है, एक प्लेटफॉर्म सा बना होता है। तो हाँ देखिए, मैं हमेशा ओपनिंग बैट्समैन रह चुका हूँ, कपिल भी तो ओपनिंग बॉलर है, तो हम यही चाहते हैं कि जो ओपनर्स है बॉलिंग में या बैटिंग में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दे अपनी टीम को, नर्व सेटल हो जाए। बिल्कुल। तो बल्लेबाज अगर पहले 10 ओवर में 50-60 करे, 1 विकेट गई तो वो प्लेटफॉर्म बन गया। बॉलर्स ने पहले 10 ओवर में 3 विकेटें ले ली तो वो भी एक प्लेटफॉर्म बन गया। निखिल, अगर आप फ्री है तो आप भी आ सकते हैं। मैं निखिल को, श्वेता निखिल को भी बुला रहा हूँ, 1 सेकंड। निखिल का एक मौकिफ है, एक इनसे भी मौकिफ जान लेते हैं। क्या इधर आइए सर, पीछे आइए। मौकिफ क्या? हाँ, तो आपका कपिल बाजी भी है, श्वेता भी है, सनी भाई है, आप बताइए जीत कौन रहा और क्यों? 3 बजे इंडियन टीम क्लियरली फेवरेट्स है। 3 बजे जल्दी फटाफट बता देता हूँ। 6 नहीं बतानी है, 3 मैंने कहा है, तो शुरू नहीं करने दिया आपने। पहली वजह है कि भाई इंडियन टीम यहाँ है, काफ़ी समय से है। रोहित शर्मा ने कहा हमारा होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन आदी हो गए हैं वो उसके। दूसरी, बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडियन टीम फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग के साथ आई है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के जो टॉप गेंदबाज हैं वो बाहर बैठे। और तीसरा रीज़न वो ये है कि जो मेंटल जो स्कार्स थे 23 के, वो भी गायब हो गए हैं। आप और मैं थे सेंट लूसिया में, वहाँ क्या पिटाई की थी, रोहित शर्मा ने पहले वो भी
साफ 6-7 ओवर में ही तो उन्होंने 80 रन बनाए थे। वैसी बैटिंग। थैंक यू निखिल बता गए, शो खत्म। हाँ बिल्कुल, आइए सर, आगे वो आप इधर आइए सर। और कपिल जी, जब हम पिछले 5 मैच, जो 5 कंप्लीटेड मैच हैं भारत के और ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं, भारत के वो 5 मैच में जो आप सामने देखते हैं वो जीता देखते हैं। और जब 5 कंप्लीटेड मैच, जिसमें से 2 तो धुल गए हैं उनके अभी, जब चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेल रहे हैं तब लीग मैच, 1 जीता और बाकी 4 हारा। वो इस फॉर्म के साथ आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। या कभी कभी आप इनकी चर्चा कर सकते हो, लेकिन जो आज का मैच है वो बिल्कुल अलग मैच है। उसके ऊपर 90% बल्लेबाज जब बल्ला बैटिंग कर रहा होता है, ये नहीं सोच के आता कि मैं मैचेस हार के आया हूँ, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सनी भाई से एक ही इस बात, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि जब ये क्रिकेट खेला करते थे वो 8-10 ओवर बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे। अगर रन नहीं भी बनते तो आप खड़े रहो। अगर मेन बैट्समैन पहले 6-7 ओवर में विकेट नहीं देता और फिर भी 300 रन करने हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि T20 ने हमें सिखा दिया है। तो इसलिए अगर आप 8 ओवर 6 ओवर 8 ओवर विकेट नहीं खोते तो ये आपका कोई लॉस नहीं होने वाला, वो एडवांटेज होने वाला है। यहाँ तक ज़रूर आती है बात। और विक्रांत, T20 ने अगर ये सिखाया तो मुझे लगता है कि ऑडियंस में ये एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा दिया है। जिस चीज़ की एक क्रिकेट में हमेशा चर्चा रहती है ना कि धीरे धीरे जो रूल हैं वो बैट्समैन को फेवर करने वाले हो रहे हैं, विकेट्स ऐसे बनते हैं जो बैट्समैन को फेवर करें, गेंदबाजों के लिए नहीं रहता है। लेकिन अभी जब आप 250 के आसपास ही सारे टोटल्स देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि चल क्या रहा है। आम लोगों को लगता है क्यों नहीं ताबड़तोड़ वहां पर ऐसी बैटिंग हो रही है, क्यों नहीं जैसे 2020 में स्कोर देख रहे हैं वैसी चीजें यहाँ पर बन रही हैं। और इसी में तो पार्टनरशिप्स की इंपॉर्टेंस हो गई ना सनी भाई। जी बिल्कुल, आपकी पार्टनरशिप्स, आपके पहले 10 ओवर अगर आप बैटिंग करते हैं, आपको पता आपकी बेस जो है वो बन जाती है, फिर आप आगे क्या करते हैं। इनफैक्ट इस तरह के मैचेस श्वेता कभी कभी अच्छे भी लगते हैं। कहाँ यार 450 भी चेज हो रहे हैं, और कहाँ सनी भाई परसों जब मैच चल रहा था ब्रेक में, आप वहां थे, श्वेता भी थी, और आपने कहा था कि जीत रहे हैं। तो मैंने तब ये कहा था कि ये कपिल पाजी वाला वो 1983 वाला फाइनल का वो डायलॉग कप्तान बोल रहे होंगे, चलो जवानों। बट श्वेता, ये इस तरह की जीत जब भी होगी वो टीम को जोड़ती है। आई थिंक यस, इंडिया की टीम अगर आज का मैच नहीं जीतेगी वो अपसेट है। इंडिया की टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतेगी वो अपसेट है। और ऐसा मतलब हम 140 करोड़ की आबादी की बात नहीं है। आई थिंक अब दुनियाई क्रिकेट देखें, इस वक्त हर कोई ये कह रहा है कि इन कंडीशंस में इंडिया तभी हार सकता है अगर सामने वाली टीम अपने गेम को ऊपर ले जाए और इंडिया का एक ऑर्डिनरी दिन हो जाए। बट वहां पे पिछले मैच में 32 3 आउट से अगर आप रिकवर कर गए हैं तो आप देखिए श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने रन बनाए हैं। और जो कपिल पाजी कह रहे हैं ना, आपके पास विकेटें हैं, आप 8 नंबर तक जब बैटिंग करते हैं तो इसलिए नहीं बैटिंग करते हैं कि यार 8वें नंबर का बैट्समैन आके रन बनाएगा, बल्कि इसलिए करते हैं आपकी टीम को हौसला रहता है कि 8 नंबर तक बैटिंग है। सुरेश रैना से भी हम जान लेते हैं विक्रांत, क्योंकि काफी क्रिकेट उन्होंने भी दुबई में खेली है, इस स्टेडियम को उन्होंने देखा है। सुरेश, हालांकि वो येलो जर्सी के साथ भी आपकी आखिरी जीत वहां पर आईपीएल वाली याद आती है जिसका खूब जश्न वहां मना था, पर अब ये वाली येलो जर्सी कैसी चलेगी? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को किस नजर से देखें? मुझे लगता है येलो मीन MS धोनी, अगर वो होते तो जीत जाते। बट अपर से डर नहीं लगता, येलो से डर लगता है जब आप ICC ट्रॉफी खेल सकते हैं। बट आई फील कि हमारी टीम स्ट्रांग है, उसमें वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, लेकिन ट्रुप का इक्का साबित होगा श्वेता, कुलदीप यादव, और बड़ा प्लेयर होगा विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, और अय्यर साहब अच्छी बैटिंग करें। बच्ची, आज के मुकाबले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? भारत फेवरेट है। ये कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता नहीं है कि उतना बढ़िया खेल पाएगी। ऑस्ट्रेलिया के पास बल्लेबाजी जरूर है, पर वो बल्लेबाजी ऐसी पिचेस के ऊपर की बल्लेबाजी है जो थोड़ी सपाट पिचेस होती हैं, जैसे लाहौर में हो या फिर कहीं और कोई और वेन्यू में जहाँ पे पिच एकदम सपाट हो। ये पिच सपाट नहीं है, यहाँ पे धैर्य रख के खेलना पड़ता है। सिंगल डबल में गेम जिसको आता है चलाना, वो टीम आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे मुकाबला जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का शुरू होगा तो मैं तो कहूंगा कि भारत
आगे है इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से। और अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतता है तो दे हैव टू फाइट इट आउट, दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन टू विन दिस गेम अगेंस्ट इंडिया। और ये बहुत बड़ा टास्क होगा, ये आसान नहीं होगा। पर भारत के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज ये हुई है कि भारत ने सारे मैचेस यहाँ पे खेले हैं, कंडीशंस को कहीं बेहतर जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया खेल के आई सारे मैचेस अपने पाकिस्तान में पाटों पे, जहां पे रन बनाए उन्होंने यहाँ पे, लेकिन वो मामला अलग होगा, इसमें आसानी से रन बनेगी नहीं। ये एडवांटेज तो हो जाता है जब इंडिया लगातार दुबई में खेल रहा है, यहाँ पर वेल सेटल्ड है, उसको पिच का बिहेवियर मालूम है, ये चीजें तो भारत को स्ट्रांग बनाएंगी। देखिए जो एडवांटेज है वो तो है, टॉस जीतने का एडवांटेज है तो है, आप लगातार इस पिच पे मैचेस खेलेंगे हैं उसका एडवांटेज है तो है। अब उसके पीछे बोले कि हम इसलिए जीते हैं क्योंकि ये एडवांटेज है, टीम के ऊपर भी परफॉर्मेंस बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो इसलिए आपको आज का मैच खेलना अपने तरीके से और देखना है कि क्या बेहतर होगा। अगर आप 8 ओवर 9 ओवर खेल जाते हैं और विकेट नहीं खोते तो हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं वहाँ पर कि मैच किस तरफ जाएगा। एक टोटल बन जाता है तो चर्चा होती है कि हाँ यहाँ से 260 रन बनाने मुश्किल है इस पिच पे, क्योंकि जो एक्सपर्ट है उनका यही काम है देखना। उसके बावजूद भी कोई आके एक ऐसी इनिंग खेल सकता है जैसे कभी आपने सोची नहीं, तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो इस पिच के ऊपर 260 270 अच्छा स्कोर है, लेकिन जीतने के लिए और कुछ करना पड़ेगा, और कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक अलग। आज एक जीत के साथ जब आप चाहते हैं कि टीम इंडिया को यहाँ पर जीत मिले, लेकिन विक्रांत जिस तरीके से रोहित शर्मा से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि दुबई में हमारा भी होम ग्राउंड नहीं है, हम भी यहाँ पर आकर हम सेटल ही किया, हम समझे ही हैं इस ग्राउंड को। या श्वेता, आपने भी बड़ी क्रिकेट कवर की है, मैंने भी की है, और मेरे साथ बहुत बड़े कप्तान हैं, आपके साथ भी बहुत बड़े कप्तान हैं। ये कप्तान बोल देते हैं बट इंडिया को एडवांटेज तो है सनी। देखिए फेमिलियरिटी है, यहाँ पे 3 मैचेस खेले हैं, हवामान कैसी है पता है, पिच कैसी है पता है, आउटफील्ड कैसा है पता है, कहाँ से हवा चल रही है, ये सब कुछ पता है। तो ज़रूर एडवांटेज भारतीय टीम के पास ज़रूर है, उसमें कोई दो राय है नहीं। हम कह सकते हैं कि हाँ नहीं भाई, क्योंकि हर पिच अलग हो सकती है, क्योंकि जो मैचेस भारतीय टीम ने खेले वो 3 जो अभी तक खेले 3 अलग अलग पिचेस पर उन्होंने मैच खेले। तो हमने देखा है कि जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर के पिचेस भी अलग हो सकते हैं। तो मतलब ऐसे वो सिर्फ वो पिचेस की फेमिलियरिटी नहीं, पर बाकी जो एटमॉस्फेयर वगैरह है उसको, तो पानी कितना दिया, रोल कितना किया। बिल्कुल। और देखिए बात दूसरी एक सीधी सी है कि आपको दुबई में भारतीय सपोर्टर्स ज़्यादा होंगे, अगर आप पाकिस्तान में होते तो उतने शायद सपोर्टर्स नहीं होंगे। तो वो एक जो लिफ्ट अप होता है, जो आपको सपोर्टर लिफ्ट अप करते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि बड़े मजे की बात है सनी भाई, मैं 3 दिन जब लाहौर में था, ठीक है वो पाकिस्तान चाहेगा कि फाइनल वहां पे हो, बट क्योंकि उनकी टीम बाहर हो चुकी थी और जेन्युइनली हर कोई ये कह रहा था यार कि अब तो इंडिया ही चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए। मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। देखिए आखिरकार आपको ये भी देखना है कि ऑप्टिक्स नहीं, ये आप सब कॉन्टिनेंट है ना जी, तो सब कॉन्टिनेंट पे अगर आप सब कॉन्टिनेंट की टीम अगर और कई कंट्री से खेल रही है तो वो हमेशा चाहेगी कि अपनी सब कॉन्टिनेंट की टीम में वही मैच वही। कपिल पाजी से आप कोई सवाल करना चाहते हैं? नहीं, कपिल पाजी को मैं ये कहूँगा गले का ख्याल रखिए और क्योंकि रात को अगर इंडिया जीतेगा तो पर एक बात बताइए, कपिल पाजी कह रहे मैं भंगड़ा नहीं करता हूँ, सनी भाई ऐसा है क्या? मुझे याद है जब इन्होंने रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ा था, पाजी ने टेबल पर इन्होंने किया था, और उसके पहले तो आपके साथ क्रिकेट खेलते भी बहुत बार हुआ होगा। हाँ देख, डांसिंग में भाई फुटवर्क तो इनका बहुत, और पाजी फुटबॉल भी खेलते थे। हाँ बिल्कुल, तो फुटवर्क तो ज़बरदस्त है। भले वो कहे कि भज्जू डांस करता है, भज्जू तो बहुत बढ़िया डांस करता है, भज्जू को हमने देखा है, हमने आपको भी देखा है मेलबर्न में, मतलब जब स्पिनर होते हैं ना, स्पिनर के लिए तो मतलब डांसिंग तो जरूरी है, और ओपनिंग बल्लेबाज को भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको फुटवर्क चाहिए जी, फुटवर्क के लिए डांसिंग की तो जरूरत होती है। तो एमसी जी, मुझे याद है जब विराट कोहली वाला मैच था सनी भाई, आपने किया था। जी बिल्कुल, उस दिन मैंने कार्डियो भी नहीं किया था, इसी की वजह से होते हैं। आज भी आपका कार्डियो कहाँ होगा? अगर इंडिया जीतेगा तो यही होगा। बिल्कुल, चांस ही नहीं मिला जी। मैं आपके लिए मैसेज लेके आया हूँ, एक हमारे यूज़र हैं, वो आपका शो देख रहे हैं, उन्होंने एक ट्विटर पे भेजा है, उन्होंने बताया है प्लान अगेंस्ट ट्रेविस हेड क्या करना है। देखिए उनका 5 पॉइंट प्लान है, उन्होंने लिखा है राउंड द विकेट करिए पहले,
दूसरी बात फुल लेंथ डालिएगा, बीच बीच में बाउंसर डालते रहना, प्लान नंबर 3। प्लान 4 है अगर पिटाई हुई तो जल्दी से एक स्पिनर लाना है, और लास्टली प्लान 5 सबसे इंपॉर्टेंट, सबको बैठ के प्रे करना है। तो ये 5 पॉइंट उन्होंने भेजे हैं ट्रैविस हेड को। कैसे अगर वो सफल हो गए तो भाई इनका नाम वगैरह लेना, अगले टूर्नामेंट के लिए इन्हीं को कप्तान करना स्टाफ के लिए आ जाएगा उनको निमंत्रण। लेकिन ये जो चैंपियंस और आज तक हम हैशटैग चला रहे हैं, ये नंबर 2 पर ट्रेंड भी कर रहा है इस समय, और आप लोग भी अगर अपने अपने सवाल उसके साथ जोड़कर भेजें तो या अपने ऐसे 5 पॉइंट सजेशंस तो काफी काम आएंगे। वैसे जैसे जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि इंडिया में हर कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट है, हर किसी को पता होता है। जब तक आप खेल रहे हैं तो आपको बड़ा बुरा भी लगता है। सचिन तेंदुलकर भी बोलते रहे ये बात कि कैसे 100 बनाना है, बहुत लोग बताते रहे मुझे, लेकिन मुझे लगता है ये प्यार है, और इसी वजह से आज देखिए कितने लोग प्रार्थना करते रहते हैं, अपना टोटका करते रहते हैं। आई थिंक खेल इसीलिए बड़ा है क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट है। अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो तो वो खेल बड़ा नहीं हो सकता। तो हर एक आदमी का इन्वॉल्वमेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। सजेशन देने वो उनका काम है, आपको नहीं सजेशन लेने ये आपका काम है। और दूसरा सनी भाई को कहना चाह रहा था, उन्होंने मेरे गले के बारे में बोला, मेरे को इतनी बोलने की आदत नहीं है जितनी इनको आदत है, तो अब वापस आया हूँ कभी कभी बोलने के लिए, तो लय पकड़ जाएगा, उसके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। लेकिन क्रिकेट इन जितने भी स्पेक्टेटर है इनकी बदौलत चल रहा है। खेलते ज़रूर है, लेकिन अगर ये स्पेक्टेटर नहीं होंगे, अपना आइडियाज़ नहीं देंगे, ये गेम इतनी बड़ी नहीं होगी। क्यों कहते हैं कि क्रिकेट से बड़ी गेम कोई नहीं है? कि सभी एक्सपर्ट है। हाँ। जैसे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सभी एक्सपर्ट है क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर खुद खेलना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उंगली उठाना पसंद कर देते हैं। लेकिन चलिए अब तो 4 मिनट के करीब बाकी हैं, जिसके बाद दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में पहुंचेंगे, और उसके बाद जो प्लेइंग 11 है वो भी हमारे सामने होगा। यानी कि बस कुछ देर का इंतजार है, और तब तक मुझे लगता है वो माहौल बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि हमारे साथ जो इंडिया इंडिया का नारा सब लगा रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे स्टेडियम में, आज तक के स्टेडियम में, वो सारे लोग भी थोड़ा जोश से भरे रहेंगे। चैंपियंस और आज तक के साथ आप भी एक्स पर लिख सकते हैं अपनी बात, आपकी जो एक्सपर्ट राय है वो सब। यहाँ पर सभी हमारे साथ यहाँ पर आज तक के स्टेडियम में बने हुए हैं। कुछ मिनटों में अब टॉस होना है, और वो टॉस के साथ हम इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी तक तो टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए भी और बाद में चेज करते हुए भी मैच जीता है, इसीलिए बहुत बड़ी चीज नहीं लग रही है। लेकिन एक होता है कि कंफर्टेबली आप अगर जीतना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो आपको लगता है, और चूंकि बड़े बड़े बल्लेबाज हैं हमारे, एक बल्लेबाज अगर 100 रन बना सकता है एक मैच में, एक पार्टनरशिप से आपको उम्मीद जग सकती है। तो अगर संयम के साथ खेलें कपिल जी, तो वाकई मुश्किल नहीं है।
नहीं, मुश्किल नहीं है। देखिए, आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ। सनी भाई हमेशा कहते थे 100 रन कपिल नहीं बन सकता 2 ओवर में। आपको 20 रन बनाने हैं, फिर 30 रन बनाने हैं, फिर 40 बनाने हैं, 80 बनाने हैं, फिर जाके 100 बनता है। तो इस टीम का टारगेट भी ऐसा होना चाहिए, छोटे छोटे टारगेट। अगले 5 ओवर में ये टोटल होना चाहिए, फिर अगले 5-7 ओवर में ये टोटल होना चाहिए। फिर कोई बीच में इजी गेंदबाज आता है तो आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। टारगेट बनाने के लिए आप पहली गेंद से नहीं सेट कर सकते कि हमें 370 रन चाहिए या 400 रन चाहिए या 250 चाहिए। आप पहले 6 ओवर खेलिए, उस जगह को महसूस करो कितने रन बन सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रिकेटर है इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। पहले 3 क्रिकेटर बता सकते हैं कि इस पिच पे अगर इतने रन बन जाए तो हम जीत सकते हैं। तो वहाँ से टारगेट वापस आना शुरू होता है कि यहाँ से अब शुरू करते हैं, गेम क्या होगी। और कप्तान विक्रांत टॉस के लिए पहुंच चुके हैं मैदान पे। अब किसी भी पल वहां पर टॉस होगा। ये दोनों ही खिलाड़ी सोच कर गए हैं कि आज क्या लास्ट लीग गेम की तरह नहीं है जब न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला था और उसके बाद न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर कह दिया कि भाई हम तो गेंदबाजी करेंगे। कि हम सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए, चलो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। अब किसी भी पल अब हम आपको ये खबर बताएंगे कि कौन टॉस जीत चुका है और कौन कौन से वो खिलाड़ी होते हैं। लेकिन उस टॉस से ठीक पहले विक्रांत, चूंकि कपिल जी ने भी आपका फोन कट गया था उस समय, उन्होंने कहा कि ज्यादा बोलने की अभी आदत नहीं है, एक बार फिर आज तक से रिश्ता जुड़ा है तो अब धीरे धीरे बोलते बोलते गला ठीक हो जाएगा। वो सनी भाई से ये कह रहे थे। तो होना ही है भाई, कपिल एक ऐसे खिलाड़ी है, वो कभी इंजर्ड नहीं हुए थे और मतलब कोई किस तरह की मतलब बीमारी भी नहीं थी। तो ये भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वैसा ही हमेशा सदा वैसा ही रहे। अब देखिए, आज जिस तरीके का ये मुकाबला होना है, 2023 की बात सब याद कर रहे हैं, अहमदाबाद में उस फाइनल की बात सब याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के जहन में ये बात एक बैक ऑफ द माइंड पे रह ही जाती है। आप उसे खुलकर, ऐसा नहीं है कि टीम मीटिंग्स में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब मैदान पर जाते हैं तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट उस हिसाब से तो रहता ही है। आई थिंक उसको भूलना चाहिए। भूलना चाहिए, बिल्कुल उसको भूल जाओ। जीत को भी और हार को भी। बिल्कुल, आप आज के दौर पे बैठे हैं और आज का इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए अगर अच्छा किया उसको भी भूलो, क्योंकि आपका जहनी तौर पर आप क्रिकेट के अंदर मैदान में हैं, क्रिकेट खेलने आए हैं और ये नहीं घर पे क्या हो रहा है, ड्रेसिंग रूम में क्या रहा है। अगर आपका दिमाग इतना भटक जाएगा तो आज की परफॉर्मेंस कौन करेगा। हाँ। ये जरूर है, आफ्टर द मैच हम चर्चा करेंगे। बदला ले लिया, वो सब कुछ कर लिया, लेकिन मैच से पहले जाके आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए, बेहतर क्रिकेट खेलिए और बाकी चर्चा हम सारा साल करते रहेंगे। सनी भाई, इस बात से सहमत है आप? टॉस का क्या हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हुआ वो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हुआ, उसे भूल जाइए। मतलब कोई भी बल्लेबाज, कोई भी गेंदबाज वैसा ही है ना कि अगर अच्छा खेलना है तो जो इसके पहले वाली जो गेंद थी उसके बारे में सोचना नहीं, आगे वाली गेंद के बारे में सोचना है। बल्लेबाज अगर बीट हो गया हो और या उनका कैच ड्रॉप हो गया हो तो वो उसके बारे में सोचेंगे तो तकलीफ में हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है। अगर उसको चौका पड़ा या छक्का पड़ा, विक्रांत, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है तो हम फिर मैच जीतेंगे। आप पिछला ट्रेंड देखते हैं और बल्लेबाजी का फैसला किया है कपिल जी। बिल्कुल सही, उन्होंने बल्लेबाजी किया है, टॉस जीता है, लेकिन अगर आप अभी थोड़े से अपने कंधे घेर देंगे तो गलत है, क्योंकि टॉस हार के भी हम मैच जीते हैं, वो सोच अंदर लेके जानी चाहिए। सो आपके पास एक तरफ से तो आप बंद कीजिए, अभी बैटिंग की चर्चा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये होनी चाहिए हमारे गेंदबाजों को, उनके जो मेन बैट्समैन है उनको किस तरह अटैक किया जाए और बड़ी पार्टनरशिप नहीं होने देनी और फिर ही जाके आप वापसी कर सकते हो। सनी भाई, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट। जी बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी शुरुआत मिलती है उनको पहले 3-4 ओवर में तो जल्दी स्पिनर को जल्दी ले आइएगा, क्योंकि गेंद जो धीमी आती है तो उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर फास्ट बॉलर्स के खिलाफ रन बन रहे हैं, क्योंकि गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आती है, तो स्पिनर को जल्दी ले आइएगा। क्या गैस है आपका सनी भाई, 11 कभी भी अनाउंस हो जाएगी? सेम 11? हाँ, लगता है कि उन्होंने सेम 11 खिलाएंगे। अगर चेंज क्यों करें? क्यों चेंज करें? श्वेता, अगर 11 आपके पास हो, आप बता पाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो 2 बदलाव हैं, वो हम जल्दी दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है
लेकिन भारत के 11 हम आपको जल्दी बताते हैं। और इन ऑल प्रोबेबिलिटी हम 4 स्पिनर्स के साथ ही इस मैच में उतरेंगे, यही इंडिकेशंस दिए जा रहे थे। हालांकि रोहित शर्मा ने आखिर तक कहा कि हम सीधा टॉस के बाद आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से 11 होने वाले हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 बदलाव किए हैं अपनी टीम के लिए। रोहित ने ये कहा है टॉस के बाद कि हम दोनों ही परिस्थिति के लिए तैयार थे, यानी कि हम पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। और ये एक एडवांटेज रहेगा कपिल जी कि हम लीग में हमने दोनों तरह की भूमिका देख ली है। एडवांटेज ये है कि उनकी गेंदबाजी में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसका हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। या उनको सेट करना है, टारगेट क्या सेट करना होगा, तो उनके ऊपर इस समय अगर देखा जाए एक तरफ से प्रेशर ज़्यादा हो सकता है कि हाँ 250 बनाने हैं, 270 बनाने हैं, 300 बनाने हैं। तो इसलिए ये इंडियन टीम को एडवांटेज लेना चाहिए। कोई चेंज नहीं है तो इंडियन टीम में, कोई चेंज नहीं। तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी का बलबला नहीं, उसी पे रिएक्ट कर रहे हैं विक्रांत। हाँ, तो चेंजेस नहीं है तो टीम में अब दबदबा रहेगा गेंदबाजों का, स्लो गेंदबाजों का। पर फिर भी पहले 6 से 8 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके तेज गेंदबाज किस तरह गेंदबाजी करते हैं। स्पिनर को जल्दी लेकर आएंगे रोहित, ये डिपेंड करता है कितना उसमें अच्छी, अगर बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है तो शायद एक स्पिनर को ला सकते हैं। आपके पास 4 स्पिनर है, एक स्पिनर को तो आप 5वें ओवर में भी 6ठे ओवर में भी ला सकते हो, क्योंकि अगर आप विकेट लेते रहेंगे तो प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर बन जाएगा। क्योंकि आप बिना चेंज के अगर टीम के साथ उतर रहे हैं विक्रांत, तो भले ही जो कहते हैं ना कि जो शुरुआती काम है वो तो पेसर्स को करना पड़ेगा, लेकिन स्पिनर को तो जल्दी उतारना ही पड़ेगा उन्हें। विक्रांत, टीमें जीतना चाहती थी और शायद दोनों पहले बैटिंग करना चाहती थी जैसे, लेकिन क्या होता है ना, आपको उसी वक्त प्लान बी पे जाना। प्लान बी क्या है, अब आप बॉल डाल रहे हो, अब आप ये सोचो कि तूने रन बनाने हैं, अभी बना कितने बनाने हैं। क्या तू 300 के लिए जा रहा है, क्या आप 280 के लिए जा रहे हो, और आपको शुरू में 2 विकेटें चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को आपको 2 आउट किए आपने, आप मिडिल ऑर्डर में घुसते हो, उस वक्त आपके स्पिनर आ जाते हैं। सो मैं मानता हूं कि 10% जरूर एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। शायद उन्होंने थोड़ा बैलेंस कर दिया है जो इंडिया मैच से पहले आगे था। बट टॉस ही हुआ है ना श्वेता, जब पहला गेंद गिरता है, किसकी क्या 11 है, किसकी क्या है, वो पहले 15 मिनट वो बैटल ऑफ नर्व्स है। पहले 5 ओवर, पहले 4-5 ओवर में आपका स्लिक हो गया, 2 कैच हो गए, या उसने 4 चौके मार दिए, 3 वाइडें फेंक दी, यू नेवर नो। बट मेरा अभी भी मानना है कि इंडिया शुड नॉट बी टू अनहैप्पी कि टॉस हार गए जी, कोई बात नहीं, अब आप आओ बॉल डालो। टॉस हार के भी फायदा होता है कि कभी कभी टीमें ये चाहती है गुड टू लूज टॉस, डिसीजन का प्रेशर नहीं रहता है। हाँ नहीं, गुड टू लूज टॉस, स्थिति मिल गई उसमें आपके लिए। हाँ, बट टॉस जीतना हमेशा ही बेहतर होता है क्योंकि आपके पास वो 5% एडवांटेज जो है वो है। लेकिन अगर आपकी टीम इतना इस पिच को जानती है और आपने वही टीम रखी है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं 250 से ज़्यादा टोटल करने नहीं देना चाहिए। ये टारगेट इंडियन टीम को होना चाहिए। और अगर विकेट निकलते रहेंगे 250 भी नहीं बन सकते, मतलब हम अगर कोई कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई आके ऐसी एक इनिंग खेल जाए तो कहना मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट के अनुमान से 250-260 का टारगेट मुश्किल होगा सेकेंड इनिंग में बनाना। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक भारत ने जरूर 4 मुकाबले में 2 में जीत हासिल की है, ऑस्ट्रेलिया 1 जीता और 1 में नतीजा नहीं रहा है। लेकिन जैसे कपिल जी भी कह रहे हैं, सनी भाई भी कह रहे थे कि हर मैच एक फ्रेश मैच है, एक नया मैच है, और कभी भी आपको पुराना जीत या हार की बात को सोच के उस बैगेज को लेकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हम हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि ऐसे नाम है, कई सारे नाम जो आप शायद पहली बार सुन रहे हो, वो इंटरनेशनल क्रिकेट का कम एक्सपीरियंस, लेकिन आखिर वो यहाँ पर एक उस ऑस्ट्रेलियन लेगेसी के साथ आ रहे हैं। उस टीम को मालूम है कि किस तरीके से एक बड़े मैच में आप मुकाबला करते हैं, तो लाइटली भी नहीं ले रहे हैं। देखिए श्वेता जी, अगर आप इन ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें तो ये कह सकते हैं क्या इनके बल्लेबाजी स्ट्रांग है या गेंदबाजी स्ट्रांग है। मैं मानता हूँ बल्लेबाजी स्ट्रांग है जी। तो आप प्रेशर अपने गेंदबाजों के ऊपर डाल रहे हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर पहले गेंदबाजी की होती और फिर बल्लेबाज कहे
कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। या तो आप इतना बड़ा टोटल कर दे, आपके इनएक्सपीरियंस गेंदबाज भी हैंडल कर सकते हैं। ये दोनों हैं, कैच 22 है, किस तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने सोचा है कि हम बल्लेबाजी करेंगे, एक टारगेट बनाएंगे, हमारा इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी है वो बेहतर कर सकता है। टॉस तो जीत गए वो फिर, लेकिन मैच जीतेंगे हम, कोई डाउट? थोड़ी एनर्जी अब बचा कर रख लें जीतने के बाद के लिए। लेकिन अभी कोई स्कोर प्रेडिक्ट करना चाहेगा, कितने पे रुकेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम? हाँ, ये 250 पर ऑल आउट, क्या स्कोर? हाँ, 260 250 50 260 आई थिंक 250 240 240 से कम वाला कोई है? 250 सब 250। मैम 220 स्कोर। और एक बात की, टॉस तो किस्मत की बात है, मैच जीतना हमारी फितरत की बात है। वाह, क्या बात है। जी विक्रांत, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 236 अगर ये हो गया तो आप समझ रहे हैं रिकॉर्ड हुआ है। मैं समझ गया। आपने ये नहीं पूछा कि मुझे कहां से ये तंत्र कहां से आया। 236 ही क्यों बोला मैंने? शायद कपिल पाजी उसका जवाब जानते हैं। मैं इंतजार करूंगा पहले 6 ओवर का और फिर आइडिया दूंगा कि कितना हो सकता है, क्योंकि पहले 6 ओवर आपको अनुमान लगा सकते हैं। हाँ। कि बॉल कैसे आ रही है। या तो पहले 2 ओवर स्पिनर के देख के बता सकते हैं। हाँ, रैंडमली बोलना है तो 245 बोल दीजिए, इट्स ओके। नहीं पर विक्रांत 236 क्यों? क्योंकि स्टूडियो में कपिल देव थे जो कि कप्तान थे, और मेरे साथ थे सुनील गावस्कर जो कि डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड उस पारी के साथ तोड़ के आगे जा रहे थे। 236 नॉट आउट मद्रास टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो अचानक से, क्योंकि कपिल पाजी और सनी भाई आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यही बोल देता हूं। उस वक्त तो इंडिया का हाईएस्ट स्कोर था टेस्ट क्रिकेट का। पर इसके साथ ही ये भी हो जाता है ना कि सेफेस्ट क्या, मतलब हमने 230 240 भी ऐसा नहीं था कि सामने वाली टीम डिफेंड नहीं कर पा रही थी। मतलब भारतीय टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला है यहाँ पर इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जो 3, और इसीलिए हम अजय रहे हैं, हम इसीलिए कोई मैच अभी तक हारे नहीं हैं। और रोहित को वो एक्सपीरियंस है कि इसको अप्रोच कैसे करना होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया किस टारगेट के, क्योंकि वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो किस टारगेट से आ रहे होंगे कि क्या एक टोटल हम रखें सामने? आई थिंक कम से कम उनका पहला टारगेट यही होगा कि 250 बनने चाहिए, और उसके लिए पहले 10-12 ओवर कैसे खेले जाए, क्योंकि उनके बल्लेबाजी में एक्सपीरियंस है, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बेहतर है। तो उनके पास वो जो एडवांटेज है उसको लेने की कोशिश करेंगे। और आखिर में शायद ये नहीं कह सकता कि उनके पीछे वाले बल्लेबाज काफ़ी जोर से मार सकते हैं हार्दिक पांड्या की तरह, लेकिन पहले 15 ओवर में आपको अनुमान हो जाएगा कि ये 250 रन बन सकते हैं कि नहीं। विक्रांत, प्रेशर तो चेज का रहता है जी। देखिए, अगर रहता है श्वेता, बिल्कुल रहता है, बट फिर जी सॉरी।
नहीं, मैं कह रहा था कि चेज की जब बात करते हैं तो आपके पास है ना विराट कोहली, हमारा सुपरस्टार है, उनको रोहित और कोहली नहीं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है कि रन चेज करने वाला, लेकिन उसके साथ सिर्फ इन दो प्लेयरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। आपने हर एक का अपना अपना जो औहदा है उसके हिसाब से खेलना है। अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो वो बहुत बढ़िया है। सबसे ज़्यादा प्रेशर या रोहित के पास कह सकते हैं, हो सकता है कि उनको अपनी गेम को संभाल के खेलना होगा जब टारगेट आएगा। इस समय गेंदबाजों के कंधों के ऊपर पूरा जोर है कि वो क्या करेंगे, क्या वो विकेट निकाल सकते हैं, क्या हार्दिक पांड्या एक बहुत ही मैं कहूँगा लकी गेंदबाज भी है, उनका स्ट्रोक ऑफ लक बहुत अच्छा है, वो विकेट टेकिंग गेंदबाज है। तो ऐसे जब बॉलर आते हैं तो वो आपको थोड़ा सा और जोश मिल जाता है। हाँ, बुमराह नहीं है, लेकिन शमी को भी देखा जाए वो एक विकेट टेकिंग गेंदबाज है और वो शायद रन कभी कभी ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन हमारे दोनों सीम गेंदबाज विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। और यही इसीलिए जो हम 11 खिलाड़ी आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक एक खिलाड़ी के भीतर ये दम है कि वो ऑन ए गिवन डे मैच को अपनी टीम की तरफ खींच कर ले आए, और ये सब इन्होंने साबित भी किया है। अब जब ऑस्ट्रेलिया, अभी हालांकि मजाक में ट्रेविस हेड को कैसे काउंटर करना है वो बात हो गई विक्रांत, लेकिन ट्रेविस हेड को लेकर एक पूरा गेम प्लान टीम इंडिया के सामने इस समय होगा। श्वेता, स्पिनर इस विकेट पे खेलना आसान नहीं है। ट्रेविस हेड बड़े प्लेयर हैं, बिग मैच प्लेयर हैं, उन्होंने टूर्नामेंटें जिताई हैं, उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, बट ये इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिश। हाँ, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप 2023 का फाइनल भी, और कपिल पाजी आप सबको भी याद होगा, श्वेता आप तो मैदान में थी जब इंडिया ने 3 आउट किए थे, इंडिया के पास रन्स नहीं थे, ट्रेविस हेड 19 बार बोल्ड होते बचे उस दिन। वो तकदीर भी होती है, वो दिन उनका था, वो हर बॉल ऐसे ऐसे खुल के बीट होते जा रहे थे, वो एक डंडे पे लग जाता, एक बल्ले पे लग जाता, नहीं लगा, उनका दिन था, मारते गए, लगता गया। बट मेरा ये मानना है कि उनकी जो एक कमजोरी है ना, ये वो जो खुल जाते हैं नई गेंद पर, नहीं तो जब स्पिनर आएंगे डेफिनेटली वरुण चक्रवर्ती, वो आप देखिएगा आसान नहीं होगा उनके लिए भी। फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज और इकोनॉमी हम दिखा रहे हैं कपिल पाजी, ये चारों स्पिनर्स का हमारे फर्स्ट इनिंग्स में 42.22 का एवरेज और इकोनॉमी 4.81 की रही है। आज के हिसाब से 4.81 कोई ज़्यादा है ही नहीं। 4-5 से नीचे अगर आप गेंदबाजी कर देते हो तो आप सोचते हो कि आप मैच जिता के लेके चले गए, क्योंकि ये सिर्फ यही नहीं है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है, तो ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छी औसत है। और अगर इस औसत से विकेट निकालेंगे तो एक दूसरे के ऊपर कंपटीशन भी होगा, क्योंकि चारों के चारों गेंदबाज विकेट लेने के लिए जाएंगे। मुझे नहीं लगता, एक जडेजा ऐसे हैं जो अपने अपने ओवर बहुत जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, बाकी ऐसा लगता है कि वो विकेट लेने के लिए जाएंगे। जडेजा को प्रेशर डालना चाहिए कि रन नहीं देने, और वो दूसरे गेंदबाजों के ऊपर, मिस्ट्री गेंदबाजों के विरुद्ध ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे तो विकेट मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। और पिछले मैच में भी विक्रांत यही रोल में दिखे भी थे, रविंद्र जडेजा हो या फिर हम अगर उन सब की बैटिंग को लेकर जो कैपेबिलिटीज हैं, चाहे वो अक्षर हो या फिर जडेजा हो विक्रांत। और अश्विता 8 नंबर तक जब आप बैटिंग करते हैं, 8 नंबर पे देखिए रविंद्र जडेजा, जो पाजी कह रहे थे, रविंद्र जडेजा जैसा बैट्समैन अगर 8 नंबर पे खेल रहा है, आप दुनिया में किसी भी टीम से पूछ लो, वो उनको 7 नंबर 6 नंबर, वो छोड़िए हार्दिक पांड्या जैसा बल्लेबाज 7 नंबर पे खेल रहा है। आई डोंट नो, ये डेप्थ है। कभी कभी क्या होता है ना, द मोर वो आपका नुकसान भी होता है, आपको लगता है मैं नहीं तो वो नहीं, ये नहीं कि आप जानबूझ के आउट होते हैं, बट कभी कभी ना आप कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, बट चेज में वो फायदा होता है। और पाजी ने बड़ी अच्छी बात एक बोली, हम कह रहे थे हाँ ये टॉस जीत के बैटिंग, तो वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ताकत क्या है। ऑस्ट्रेलिया ने 350 जो इंग्लैंड के खिलाफ चेज किया था पहले मैच में, वो 350 चेज किया था, 350 बनवाए थे तो 350 चेज किया था। आज वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। उनकी कमजोरी अगर है वीक लिंक तो उनकी बॉलिंग है। क्या वो 30 रन एक्स्ट्रा बफर लेके चल रहे हैं? क्या वो 300 रन बोर्ड पे लगा देंगे, 290 रन बोर्ड पे लगा देंगे कि देखो जी बॉलरों आप कमजोर हो बट हमने आपको 30 रन एक्स्ट्रा दे दिए? अब वो उनके हाथ में है। और कभी कभी क्या होता है कि आप, ये इंडिया ने भी पिछले मैच में गलती की थी कि यार न्यूजीलैंड तो बड़ी टीम है, ज्यादा रन चाहिए होंगे, तो क्या हुआ,
रोहित शॉट खेलने जल्दी चले गए, विराट अक्सर स्क्वायर कट हवा में मारते नहीं, वो चले गए, हुआ क्या, अब प्रेशर में आ गए। सो अभी बैटिंग जब आप पहले करते हो तो आपको ये भी देखना होगा कि कंडीशंस क्या हैं और इस मैदान में इन कंडीशन में रन चाहिए कितने। और ये चीज ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस तरीके से पता होगा कि इंडिया की टीम का परफॉर्मेंस यहां पर देखते हुए इंडिया की टीम फर्स्ट हैंड वो एक्सपीरियंस लेकर यहां पर आ रही है, पर ये इस पिच पर इन कंडीशंस पे अभी तक की स्कोरिंग के पैटर्न को देखते हुए वो 30-40 बफर रन संभव हैं। देखिए मुश्किल, पहले तो आप वो टारगेट बनाएं कि आप पहले 12-15 ओवर कैसे खेलते हैं, फिर बीच में आपको एक मौका मिलेगा टारगेट सेट करने का कि हाँ हम 270 से ज़्यादा भी लेके जाएंगे। अगर ये 250 तक रहे तो इंडियन टीम को आज खेलने का तरीका है, क्योंकि इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी है तो सिंगल निकालना, रन निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ, उनकी फील्डिंग बहुत बेहतर है, लेकिन एक चीज़ अगर वीकनेस ढूंढते हैं तो उनका इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी में नज़र आता है। और विक्रांत, जो इस लाइनअप के साथ जो हम देख रहे हैं इस समय, हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ और चौंकाने वाला बॉलिंग लाइनअप, यानी कि आप कब ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि वो भी यहां पर अगर आए हैं तो उन्हें भी मालूम है कि सामने से 4 स्पिनर्स आ रहे हैं, अब वो कितनी जल्दी आ रहे हैं, कितनी जल्दी हम उन पर अंकुश लगाने की सोच रहे हैं। ये पैटर्न देखा है श्वेता, आप देखिए शामी ने भी, आई थिंक उन्होंने पिछले मैच में 3 ओवर का स्पेल डाला था, वो लंबा स्पेल डाल नहीं रहे हैं, वो 3 ओवर का बड़ी हद है तो 4 ओवर का स्पेल। पहले मैच में तो 2 ओवर के बाद उनको पाकिस्तान वाले मैच में जाना पड़ गया था, फिर नहीं केम बैक। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जैद, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती दोनों आपको 10 ओवर पहले जो हैं उसमें नजर आ जाएंगे। और वरुण चक्रवर्ती बहुत हालांकि स्टडी तो ऑस्ट्रेलिया ने पूरा किया होगा उस टाइम, हालांकि ऑस्ट्रेलिया मतलब जो सेमीफाइनल किसका होगा तो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों उड़कर आ गए पाकिस्तान से कि थोड़ा सा समय यहां पर एक्स्ट्रा मिल जाए। देखिए आज कप्तान के पास ऑप्शन है, अगर आपके पास 2 स्पिनर होते तो कह सकते हैं कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। आज 4 में से किसी को भी रोहित बोल सकता है कि आप आके पहले गेंदबाजी करो, क्योंकि चारों के चारों अलग तरह, अगर अक्षर पटेल जडेजा देखिए सिमिलर टाइप के हैं, कोई भी दोनों में आ सकता है, और दोनों मिस्ट्री गेंदबाज ऐसे हैं कि उनको भी जल्दी ला सकते हैं। उस समय कॉन्फिडेंस कप्तान का किसके ऊपर है ये आज दिखाई दे जाएगा, और कप्तान का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होगा आज होना चाहिए। अगर अपने बैट को लेकर चिंतित रहेंगे, अगर कप्तान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो खेलना ही नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि कप्तान एक ऐसा है जिसको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर और पूरी टीम के ऊपर बनाना पड़ेगा। कभी कभी कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो इतना जोश नहीं होता जितना कप्तान में होता है, और शायद कप्तान देखे, विराट कोहली देखे, इनके जो खेलने का तरीका है या टीम में रहने का, उनका लगता है कि इनमें जोश है। वो विराट कोहली थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं, रोहित थोड़ा काम रहते हैं, लेकिन आपके पास हर तरह के प्लेयर हैं। हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा जोशीले हैं, और उसके बाद अगर जडेजा को देखें, वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बिलीव करते हैं कि मुझे परफॉर्मेंस देनी है। सबसे बढ़िया अगर कोई चीज़ आई है वो अक्षर पटेल है, जो इतनी आगे बैटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद अभी तो राहुल ने बैटिंग नहीं दिखाई। केएल राहुल को भी राहुल जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है उस समय बैटिंग करने, उसने अभी परफॉर्मेंस इतनी बड़ी नहीं दिखाई। अक्षर पटेल वेरी गुड, एंड आप मिला जुला के कह सकते हैं टीम बन गई है। टीम बन गई है, लेकिन अभी फैंस कितनी तैयारी के साथ हैं। कोलकाता भी चलते हैं अनिर्बान, हर बार आपके साथ जो कोलकाता का क्राउड है वो पूरे जोश के साथ चीयर करता हुआ देखता है। अब सेमीफाइनल, बहुत अहम मुकाबला आज, हालांकि वर्किंग डे, लेकिन मैं देख रही हूं कि सारे लोग आपके आसपास हैं बिल्कुल मैच की तैयारी में। एकदम देखिए, ऐसी है कि कोलकाता में एचएस की एग्जाम चल रहा है, हायर सेकेंडरी, और उसी के साथ साथ कॉलेज में भी एग्जाम चल रहा है, लेकिन उत्साह की कोई कमी नहीं है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच है और इंडिया की नारा भी लग रहा है। आज क्या लग रहा है, इंडिया क्या करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ? सेमीफाइनल मैच, अब तो फाइनल जाना ही है। फाइनल तो इंडिया जा चुके हैं, जाएगा नहीं, जा चुके हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का लगेज गुच्छा हुआ है। वो लोग का रात 2 बजे का बाद फ्लाइट है, मेलबर्न जाने का है, क्योंकि इंडिया फाइनल में जा चुके हैं। कम से कम आज वरुण चक्रवर्ती फिर भी 5 विकेट लेगा,
ऑस्ट्रेलिया का पूरा नस्तनाबूद करके छोड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती वर्ल्ड कप का फाइनल में जो हुआ है उसका बदला हम लोग अबू धाबी में आज लेके छोड़ेगा। पूरा तैयार है हमारा टीम। देखिए तो ये जो तैयारी जो है ना, यहाँ से जो आवाज उठेगी, जो गूंज उठेगी, वो गूंज जाएगी सीधा सीधा यूएई तक। और इस वक्त जो है कि बदला जो है वो बदला लेने के लिए पूरी कोलकाता क्यों पूरी भारतवर्ष और भारतवर्ष के लोग जहां भी है सब तैयार है। और यही इंडिया की गूंज चलती रहेगी और फाइनल भी चैंपियंस ट्रॉफी की लेगी, ऐसा फैंस का मानना है। उन्होंने तो फ्लाइट का टाइम तक पता करके रखा हुआ है कि भाई मेलबर्न की फ्लाइट कितने बजे दुबई से निकल रही है। पर ये फैंस की बात होती है और जैसे कपिल पाजी कह रहे हैं कि पुराने मैच को भूलकर चलना है, पर फैंस पुराने मैच को भूलकर नहीं चल सकते हैं, बिकॉज उनका वही काम है। श्वेता देखिए, अगर वो फैन सोचते हैं, वो हर एक रिकॉर्ड उनको मालूम होता है। कई बार प्लेयर भूल जाते हैं, लेकिन वो फैन का जो जज्बा है इस हमारे देश में, उनको जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसलिए फैन कभी नहीं भूलते। हाँ, प्लेयरों को हम कहते हैं अक्सर, आप भूलो, आज के दिन में खेलो, आज जो हो रहा है उसमें रहो, लेकिन फैन अलग है। एक बार फिर हम आपको बता दें, अब से 5 मिनट के भीतर शुरू होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बैटिंग करते हुए देखेंगे। हालांकि भारत में काफी सारे लोग, विक्रांत, बहुत खुश इस बात को लेकर भी हो रहे हैं कि क्योंकि वर्किंग डे है, जब घर लौटेंगे तो भारत की बल्लेबाजी देख लेंगे वो। पर रोहित शर्मा की जो बात मैं कपिल पाजी से पूछ रही थी, रोहित शर्मा में इस समय आपको वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है? वो किसी भी समय पलटवार कर सकते हैं, किसी भी समय उस फॉर्म में दिख सकते हैं? बिल्कुल श्वेता, होता भी है ना। यू आर वन आफ्टरनून वन इवनिंग अवे फ्रॉम ग्लोरी। विराट कोहली ने कौन सा दिन चुना? उन्होंने चुना पाकिस्तान का मैच। ठीक है, आज कोई और हीरो हो सकता है, क्योंकि ये दो बड़े मुकाबले हैं। बट श्वेता, मतलब अगर आप चारों टीमों के खाने चेक करें, सबसे मजबूत तो इंडिया है ना। तो मतलब कभी कभी अब कपिल पाजी हैं या सनी भाई हैं, ये जानते हैं कि क्रिकेट जो है वो स्किल के अलावा आपका कॉन्फिडेंस का गेम है। किस्मत भी चाहिए बट कॉन्फिडेंस भी चाहिए। सो आज अगर आप अपने पे विश्वास ना रखो, मुझे लगा वो 19 नवंबर 2023 भारत सुबह उठा बिना विश्वास के, फियर ऑफ फेलियर से। क्यों? क्योंकि आप वो फाइनल हार जाते थे, वो आप टेप को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे कई साल से। अब चूंकि आप वर्ल्ड T20 जो जीत के आए हो, अब आप कहते हो कि यार वो हम कर चुके, द मंकीज ऑफ आवर बैक। अब आप बड़े दिन आते हो, आज दबाव ऑस्ट्रेलिया पे है। और कहीं ना कहीं अगर मैं भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहूं, पर जब मैं ओपन करने जाऊंगा तो मेरे भी सांसें ऐसी होंगी। मुझे लगेगा यार अगर मैं आउट हो गया, दूसरा कहेगा यार अगर मैं आउट हो गया। तो अगर ऑस्ट्रेलिया 25-2 आउट है तो फिर आप समझ रही है मेरी बात। 2379 रन 45 मैचों में रोहित शर्मा के हैं, अलग अलग विकेट्स पर। मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अलग अलग कंडीशंस में उन्होंने ये रन बनाए हैं, 8 शतक उसमें बनाए हैं। और आप नेगेटिव सोच कर नहीं जाते हैं, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं। टीम इंडिया की ताकत ये रही है, जो हम 1983 के बाद से बात करते हैं, आप एक एक चीज की पॉजिटिव से उठाते हुए, आप चैंपियनों से सीखते हुए खुद चैंपियन बनते जाते हैं। और जब एक खिलाड़ी हो जिसके पास अपने ही इतने सारे बेशुमार रिकॉर्ड्स हो, तो वो शानदार परफॉर्म करेगा ही। अब 2 मिनट का समय रह गया है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत में, और हम उसी जोश के साथ चाहेंगे कि भारत से वो आवाज दुबई तक जाए।
के बल्लेबाज अब मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, पिच की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर अब वो कितना टोटल सेट करके देते हैं वो हमें देखना है। हमारे तो यहाँ पर आज तक के स्टेडियम में सबने 250 के आसपास ही अपना फिगर रखा है, क्या उतना ही होता है, लेकिन विक्रांत ने 236 भी रखा। तो हमें देखना है कि कितने पर टीम इंडिया रोक पाती है